नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, हमारे चैनल पर तैयारी हो रही है इस वक्त NTA नेट JRF की, और हम लोग पेपर 2 की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं जो कि हिंदी का है, और उसमें हम पहुँच चुके हैं यूनिट 6 पर। इसके पहले यूनिट 7, यूनिट 9, यूनिट 1, 2 एंड 3 की वीडियो आप हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। आपने यदि सिलेबस देखा होगा तो आप जानते होंगे कि इसमें 10 यूनिट है, और 10 यूनिट में अलग अलग वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे। हमारे चैनल पर सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, और लगभग सभी यूनिट की क्लासेस हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये उपन्यास का क्लास आज स्टार्ट हो रहा है, और उपन्यास में गोदान सबसे पहले मैं लेकर के आई हूँ। गोदान उपन्यास किसका है आप जानते ही हैं, मुंशी प्रेमचंद जी का है। बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है यह इनका, मुंशी प्रेमचंद का, और लिखा गया था कब ये गोदान 1936 में लिखा गया था। यह मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम पूर्ण उपन्यास था। और हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को, और मृत्यु इनकी हो जाती है 8 अक्टूबर 1936 को। यानी जिस वर्ष गोदान पूर्ण होता है उसी वर्ष इनकी मृत्यु हो जाती है। और इस यानी गोदान जो उपन्यास, इसके पात्र हम देखेंगे। प्रमुख पात्र में इसके हैं गोबर, ये गोबर हैं, होरी, धनिया, सोना, मेहता, मालती। इसके अलावा आप देखेंगे भोला राम है, होरी का भाई है, और होरी की 2 बेटियां हैं, सोना और रूपा। बहुत सारे इसमें पात्र भी हैं, और बहुत ही अच्छा यह उपन्यास है जो कि किसानों के जीवन को दर्शाता है। और मित्रों, यह उपन्यास बड़ा है, इसलिए लगभग इसके 10 या 12 भाग लेकर के मैं आऊँगी, ताकि आप अच्छे तरीके से उसको पढ़ सके, याद कर सके। आमतौर पर मैं क्या कर सकती थी, मैं चाहती तो आपको पूरा का पूरा PDF जो है चैनल पर डाल देते, आप उसे पढ़ लेते, लेकिन ऐसा करने से आप पढ़ते नहीं हैं, वो PDF जो है पूरा पड़ा रह जाता है। इसलिए मैंने सोचा मैं वीडियो बना करके आप इस उपन्यास का भी क्लास कवर करवाती हूँ, ताकि आपका सिलेबस जो है वो पूरा हो जाए। ठीक है मित्रों, और आपको इसमें से सभी चीज़ें याद हो जाए जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। एक विशेष बात, एक जो होता है, इसमें मंगल नाम का छोटा सा बच्चा था जो कि इसका गोबर का पुत्र था। एक बार NTA के नेट के एग्जाम में पूछा गया था, मैच करने वाला क्वेश्चन था कि ये मंगल जो है वो किस उपन्यास संबंधित है। तो आप यह समझिए, पता है इतने आमतौर पर लोग क्या करेंगे कि जो मुख्य पात्र है उनको याद कर लेंगे, जो नायक है नायिका उनको याद कर लेंगे, और छोटे पात्रों को ध्यान नहीं रखते हैं। तो आप बताइए, मंगल इतना छोटा सा पात्र है, उसके बारे में भी नेट JRF के क्वेश्चन में पूछा गया था। मुर्दहिया आपने पढ़ा होगा, आत्मकथा है, तो मुर्दहिया में ढोलक बजाने का कार्य कौन करता था। मतलब इस प्रकार से बहुत ही गहराई से प्रश्न पूछा जाता है, आपके उपन्यास हो, कहानी हो, चाहे जिससे भी हो। आप हल्के में ना लीजिए, क्योंकि 1 या 2 नंबर ही आपके रैंक को अच्छे से मेंटेन करते हैं। तो इसलिए चलिए अब हम पढ़ते हैं। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे चैनल पर और बहुत सारी क्लासेस चलाई जा रही हैं। यदि आपने नहीं देखी तो आप जाकर जरूर से ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको परीक्षा में 100% सफलता दिलाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं यह उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद जी की अद्भुत कृति, बहुत ही बेहतरीन है उनकी यह कृति है। हम पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे। होरी राम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना। यानी खेतों में ऊख की गुड़ाई की जाती है। किसान की जो वास्तविक दशा है उसका वर्णन किया मुंशी प्रेमचंद जी। आप देखेंगे बहुत ही अच्छा उपन्यास है ये। मैं न जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे, यानी गोबर के वो उपले बना रही थी। उपले पात कर आई थी, बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। होरी ने अपने झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है। मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट न होगी। अबेर का मतलब होता है देर हो जाए तो। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा। इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज न जाओगे तो कौन हरज होगा। अभी तो परसों गए थे, यह धनिया ने कहा। धनिया जो थी वो होरी की पत्नी थी। ठीक है मित्रों, ध्यान से पढ़ते और समझते जाए, सही पात्रों को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई। मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। या इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई।
किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरे के पांवों तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। यह पंक्ति जो है वो कई बार पूछी गई है कि किस उपन्यास की पंक्ति है। आप इसे ध्यान से देखते रहिए। अलग से मैं एक पार्ट लेकर आऊँगी जिसमें इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ होंगी, लेकिन उपन्यास को पढ़ते टाइम ही आप अच्छे से इसको अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। धनिया इतनी व्यवहार कुशल ना थी। धनिया यानी कि होरी की पत्नी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाएं। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर ब्योत करो, कतर ब्योत मतलब होता है काट छाट, यानी किफ़ायत से ज़िंदगी चलाना, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान का बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार न मानती थी और इस विषय पर स्त्री और पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानें में अब केवल 3 जिंदा हैं। एक लड़का गोबर कोई 16 साल का और 2 लड़कियां सोना और रूपा 12 और 8 साल की हैं। जो गोबर है देखेंगे आप, ये गोबर उसका बेटा है और उसकी लड़की एक रूपा है और दूसरी जो है वो सोना है। ये देखिए यहाँ पे 2 बेटियां और एक बेटा है उनके पास। 3 संतानों की उनकी मृत्यु हो चुकी है। देखिए 3 लड़के बचपन में ही मर गए। उसका मन आज भी कहता था अगर उसकी दवा दवाई होती तो वह बच जाते, पर वह एक धेले की दवा भी न मंगवा सकी थी। उसकी ही उम्र अभी क्या थी, 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग संवला गया था और आंखों से भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो कभी तो जीवन का सुख न मिला। इस चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी ना मिले उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इन परिस्थितियों से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और 2-4 घुड़कियां यानी धमकियां खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तमाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिया। होरी ने उसकी आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लाई है? ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलाहत नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाऊं। होरी के गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता छलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही बड़े सजीले जवान हो कि साली सलहजे तुम्हें देखकर रिझ जाएंगी। होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, मिर्जई एक प्रकार का वस्त्र है जो पहना जाता था। तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया? अभी तो 40 भी नहीं हुए। मर्द 60 पर पाठे होते हैं। जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध घी अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देख देख कर तो मैं और भी सूखी जाती हूँ कि भगवान यह बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ की इस आँच से झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुँचने की नौबत न आने पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, अब अशुभ मुँह से निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। होरी कंधों पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया की चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारित्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभयदान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यूह सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सोहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या 2 आंखों वाले आदमी को हो सकता है? कदापि नहीं। होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा, भगवान कहीं गौ से बरखा दे और डांडी भी सुभीते से रहे तो एक गाय जरूर लेगा। देसी गाय तो ना दूध दे ना उनके बछवे ही किसी काम के हों। बहुत हुआ तो तेली के कोल्हू में चले, नहीं वह पछाई गाय लेगा।
उसकी खूब सेवा करेगा, कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है। मित्रों, आप देखेंगे कि पूरा उपन्यास जो है वो गाय पर ही केंद्रित है। इस उम्र में न खाया पिया तो फिर कब खाएगा? साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए, बछवे भी अच्छे बैल निकलेंगे। 200 से कम की कोई गोई ना होगी, गोई अर्थात जोड़ी। फिर गऊ से ही तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाए तो क्या कहना। न जाने कब यह साध पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा। हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। बैंक के सूद से चयन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों ओर खेत में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते थे। पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने का ही तो यह प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं। नहीं उसे कौन पूछता। 5 बीघे के किसान की बिसात ही क्या। यह कम आदर नहीं है कि 3-3, 4-4 हल वाले महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। मित्रों, कृषि प्रधान देश हमारा जो भारतवर्ष है, यहाँ पर पहले जिसके पास गाय हो, बैल हो, खेत हो, वो सभी जो है संपन्न माने जाते थे। संपन्नता का प्रतीक जो होता था वो उनके खेत, उनके गाय, उनके बैलों से हुआ करता था। तो वही मुंशी प्रेमचंद जी वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। अब वह खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया था, जहाँ बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांवों की गौएं यहाँ चरने आया करती थीं। उस उमस में भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से ली। उसके जी में आया कुछ देर यहीं बैठ जाए, दिन भर तो लू लपट में मरना है ही। कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखाने को तैयार थे, अच्छी रकम देते थे। पर ईश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया यह जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी न उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता गाय जाए भाड़ में, हमें रुपए मिलते हैं क्यों छोड़े। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आए हैं। ठीक है, यहाँ पर राय साहब की जो है वो तारीफ की गई है। मित्रों, जो मालिक प्रजा को न पाले वह भी कोई आदमी है। सासा उसने देखा भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ चला आ रहा है। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गायें बेच भी देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। अगर भोला वह गाय आगे वाली गाय उसे दे तो क्या कहना, रुपए आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था घर में रुपए नहीं हैं, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका था। ठीक है मित्रों, साहू का दाना भी तो बाकी है जिस पर आने रुपए का सूद चढ़ रहा है। मतलब उसने साहूकार से पैसा भी उधार ले रखा था जिस पर उसे ब्याज भी देना पड़ता था। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है और निर्लजता जो तकाजे, गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती, उसने उसे प्रोत्साहित किया। बरसों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी उसने उसे विचलित कर दिया। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंग है। सुना आपकी मेले से नई गायें लाए हो। भोला ने रुखाई से जवाब दिया। होरी के मन की बात उसने ताड़ ली थी। हाँ, 2 बछिया और 2 गायें लाया। पहले वाली गायें सब सूख गई थी, बंधी पर दूध न पहुँचे तो गुजर कैसे हो। बंधी यानी कि जहाँ पर दूध देने के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट प्रकार से ले रखा हो कि दूध उस जगह पहुँचाया करता था। होरी ने आगे वाली गाय के पुट्ठे पर हाथ रखकर कहा, दुधार तो मालूम होता है, कितने में ली। भोला ने शान जमाई। अब की बाजार तेज रहा मातो, इसके 80 रुपए देने पड़े। आंखें निकल गई। 30-30 रुपए तो दोनों कलोरों के दिए। 30 पर ग्राहक रुपए का 8 सेर दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन फिर लाए भी तो
वह माल की यहाँ 10-5 गांव में तो किसी के पास निकलेगी नहीं। भोला पर नशा चढ़ने लगा। बोला राय साहब इसके 100 रुपये देते थे, दोनों कलोरों के 50-50 रुपये, लेकिन हमने न दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपये इसी ब्यान में पीट लूँगा। ब्यान अर्थात जब वो बच्चा करेगी गाय तब उसको कहते हैं ब्यान। इसमें क्या संदेह है भाई, मालिक क्या खा के लेंगे, नजराने में मिल जाए तो भले ले लें। यह तुम्ही लोगों का गुर्दा है कि अंजलि भर रुपए तकदीर के भरोसे गिन देते हो। यही जी चाहता है कि इनके दर्शन करता रहूं। धन्य है तुम्हारा जीवन, किन गौओं की इतनी सेवा करते हो। हमें तो गाय का गोबर भी मैसर नहीं। गृहस्थ के घर में एक गाय भी ना हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते। गोरस कहते हैं मट्ठे को, जिसे आप छाछ कहते हैं। घर वाली बार बार कहती है, भोला भैया से क्यों नहीं कहते। मैं कह देता हूँ कभी मिलेंगे तो कहूँगा। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी परसन रहती है, परसन यानी कि खुश रहती है। कहती है ऐसा मर्द ही नहीं देखा कि जब बातें करेंगे आंखें नीची करके कभी सिर नहीं उठाते। भोला पर जो नशा चढ़ रहा था उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। बोला, आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके उसे गोली मार देना चाहिए। यह तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरों की आबरू समझे। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया मातो, कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी, यह होरी जानता था। लेकिन 50 बरस का खंखर भोला भीतर से इतना स्निग्ध है वह न जानता था। स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई थी। होरी को आसन मिल गया, उसकी व्यवहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई। पुरानी मसल झूठी थोड़े है, बिन घरनी घर भूत का डेरा। कहीं सगाई क्यों नहीं ठीक कर लेते। ताक में हूँ मातों पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 150 खर्च करने को भी तैयार हूँ, जैसी भगवान की इच्छा। अब मैं भी फिराक में रहूँगा, भगवान चाहेंगे तो जल्दी घर बस जाएगा। बस यही समझ लो कि उबर जाऊँगा। भैया घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है, 4 पसेरी रोज दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का। मेरे ससुराल में एक मेहरिया है 3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजारा कर रही है, बाल बच्चा भी कोई नहीं। देखने सुनने में अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो। भोला का सिकुड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना गया। आशा में कितनी सुधा है। बोला, अब तो तुम्हारा ही आसरा है मातो, छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख आए। मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूँगा। बहुत उतावली करने से काम बिगड़ जाता है। जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो। उतावली का है कि इस कबरी पर मन ललचाया हो तो ले लो। यह गाय मेरे मान की नहीं है दादा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यह नहीं है कि मित्रों का गला दबाए। जैसे इतने दिन बीते हैं वैसे और भी बीत जाएंगे। तुम तो ऐसी बातें करते हो होरी जैसे हम तुम दो हैं। तुम गायें ले जाओ, दाम जो चाहे देना। जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रही। 80 रुपये में ली थी, तुम 80 रुपये ही देना। जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई। होरी की छाती गज भर की हो गई। 80 रुपये में गाय महंगी न थी। ऐसा अच्छा डील डॉल, दोनों जून में 6-7 सेर दूध, सीधी ऐसी कि बच्चा भी दूल्हे। इसका तो एक एक बाछा 100-100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपये देने थे, लेकिन उधार को वह एक तरह से मुफ्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल तो वह बोलेगा भी नहीं। सगाई ना भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है। यही तो होगा, भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियां देगा। लेकिन होरी को इसकी ज़्यादा शर्म न थी। इस व्यवहार का वह आदी था। कृषक के जीवन का तो यह प्रसाद है। भोला के साथ वह छल कर रहा था और यह व्यापार अपनी मर्यादा के अनुकूल न था। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने और ना होने में कोई अंतर न था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भीरू बनाए रहती थी। ईश्वर का रुद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था, पर यह छल उसकी नीति में छल न था। यह केवल स्वार्थ सिद्धि थी और यह कोई बुरी बात न थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कसमें खा जाता था कि 1 पाई भी नहीं है। सन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिनौले भर देना उसकी नीति में जायज़ था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुढ़ों का बुढ़वस
हास्यास्पद वस्तु है, और ऐसे बुढ़े से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं। भोला ने गाय की पगहिया होरी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ महतो, तुम भी क्या याद करोगे, ब्याते ही 6 सेर दूध लेना, चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्ते में कुछ दिख करे। अब तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपये देते थे, पर उनके यहाँ गौओं की क्या कदर, मुझसे लेकर किसी हाकिम हुक्काम को दे देते। हाकिमों को गऊ की सेवा से क्या मतलब, वह तो खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देती रखते, फिर किसी के हाथ बेच देते, किसके पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपया ही सब कुछ नहीं है भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी तो यह ना होगा कि तुम आप खाकर सो रहो और गौ भूखी खड़ी रहे। उसकी सेवा करोगे, प्यार करोगे, चुमकारोगे, गऊ हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में अंगुल भर भी भूसा नहीं रहा। रुपए सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही नहीं चुका, उसने इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या खिलाएं, यही चिंता मारे डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो मन भर रोज का खर्च है, भगवान ही पार लगाए तो लगे। होरी ने सहानुभूति के स्वर में कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा, हमने 1 गाड़ी भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोककर कहा, इसलिए नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुख क्यों रोऊं, बांटता कोई नहीं, हंसते सब हैं। जो गायें सूख गई हैं उनका गम नहीं, पत्ती सत्ती खिलाकर जिला लूँगा, लेकिन अब यह तो रातिब बिना नहीं रह सकती। हो सके तो 10-20 रुपये भूसे के लिए दे दो। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में भी वह चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरौरी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से स्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेती में अनाज होता है, वह संसार के काम में आता है। गाय के थन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाते, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगत में कुत्सित स्वार्थ के लिए स्थान कहाँ। होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने सीखा ही न था। भोला की संकट कथा सुनते ही उसकी मनोवृत्ति बदल गई। पगहिया को भोला के हाथ में लौटाता हुआ बोला कि रुपए तो दादा मेरे पास नहीं है, हाँ थोड़ा सा भूसा बचा है, वह तुम्हें दूंगा, चल कर उठवा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूँगा, मेरे हाथ न कट जाएंगे। भोला ने आर्द्र कंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूखे न मरेंगे, तुम्हारे पास भी तो ऐसा कौन सा बहुत भूसा रखा है। नहीं दादा, अब की भूसा अच्छा हो गया था, मैंने तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की, तुम ना कहते और पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता कि तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया। अवसर पड़ने पर भाई की मदद भाई न करे तो काम कैसे चले। मुद्दा यह गाय तो लेते जाओ, अभी नहीं दादा फिर ले लूँगा, तो भूसे के दाम दूध में कटवा लेना। होरी ने दुखी स्वर में कहा, दाम कौड़ी की इसमें कौन बात है दादा, मैं 1-2 जून तुम्हारे यहाँ घर खा लूँ तो तुम मुझसे दाम मांगोगे, लेकिन तुम्हारे बैल भूखे मरेंगे कि नहीं, भगवान कोई न कोई सबील निकालेंगे ही। आषाढ़ सिर पर है, कड़वी बोलूँगा, मगर यह गाय तुम्हारी हो गई, जिस दिन इच्छा हो आकर ले जाना। किसी भाई का लीलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है वह इस समय तुम्हारी गाय लेने में है। होरी ने बाल की खाल निकालने की शक्ति होती तो वह खुशी से गाय लेकर घर की राह लेता। भोला जब नगद रुपए नहीं मांगता तो स्पष्ट था कि वह भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा, बल्कि इसका कुछ और आशय है। लेकिन जैसे पत्तों के खड़कने पर घोड़ा आकार ठिठक जाता है और मारने पर भी आगे कदम नहीं उठाता, वही दशा होरी की थी। संकट की चीज़ लेना पाप है, यह बात जन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी। भोला ने गदगद कंठ से कहा, तो किसी को भेज दो भूसे के लिए। होरी ने जवाब दिया, अभी मैं राय साहब की ड्योढ़ी पर जा रहा हूँ, वहाँ से घड़ी भर में लौटूंगा, तभी किसी को भेजना। भोला की आंखों में आंसू भर आए। बोला, तुमने आज मुझे उबार लिया होरी भाई, मुझे अब मालूम हुआ कि मैं संसार में अकेला नहीं हूँ, मेरा भी कोई हितू है। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, इस बात को भूल न जाना। होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था, मन में एक विचित्र स्फूर्ति हो रही थी। क्या हुआ, 10-5 मन भूसा चला जाएगा, बेचारे को संकट में पड़कर अपनी गाय तो न बेचनी पड़ेगी। जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब गाय खोल लाऊंगा। भगवान करे मुझे कोई मेहरिया मिल जाए,
फिर तो कोई बात ही नहीं। उसने पीछे फिरकर देखा, कबरी गाय पूंछ से मक्खियाँ उड़ाती, सिर हिलाती, मस्तानी मंद गति से झूमती चली जाती थी, जैसे बांदियों के बीच में कोई रानी हो। कैसा शुभ होगा वह दिन जब यह काम ध्यान उसके द्वार पर बंधेगी। सेमरी और बिलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। सेमरी और बिलारी जो है कई बार पूछा गया है कि किस उपन्यास में इन नामों की चर्चा हुई है, तो आप ध्यान से देख लीजिए। सेमरी और बिलारी ये दोनों गांव के नाम जो है आपको गोदान उपन्यास में ही आते हैं। ये अवध प्रांत के गांव हैं। जिले का नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं। होरी बेलारी में रहता है, राय साहब अमरपाल सिंह सेमारी में। दोनों गांव में केवल 5 मील का अंतर है। पिछले सत्याग्रह संग्राम में राय साहब ने बड़ा यश कमाया था। काउंसिल की मेंबरी छोड़कर जेल चले गए थे। तब से उनके इलाके के असामियों को उनसे बड़ी श्रद्धा हो गई थी। यह नहीं कि उनके इलाके में असामियों के साथ कोई खास रियायत हो जाती थी या डांड और बेगार का कड़ाई कुछ कम हो, मगर यह सारी बदनामी मुख्तारों के सिर जाती थी। राय साहब की कीर्ति पर कोई कलंक न लग सकता था। वह बेचारे भी तो उसी व्यवस्था के गुलाम थे। जाब्ते का काम तो जैसे होता चला आया है वैसा ही होगा। राय साहब की सज्जनता उस पर कोई असर न डाल सकती थी। इसलिए आमदनी और अधिकार में जौ भर की भी कमी न होने पर भी उनका यश मानो बढ़ गया था। असामियों से वह हंसकर बोल लेते थे, यह क्या कम है, सिंह का काम तो शिकार करना है। अगर वह गरजने और गुर्राने के बदले मीठी बोली बोल सकता तो उसे घर बैठे मनमाना शिकार मिल जाता। शिकार की खोज में जंगल में न भटकना पड़ता। राय साहब राष्ट्रवादी होने पर भी हुक्काम से मेल जोल बनाए रखते थे। उनकी नजरें और डालियाँ और कर्मचारियों की दस्तूरियाँ जैसे कि तैसी आती थी। साहित्य और संगीत के प्रेमी थे, ड्रामा के शौकीन, अच्छे वक्ता, अच्छे लेखक, अच्छे निशानेबाज। उनकी पत्नी को मरे 8-10 साल हो चुके थे, मगर दूसरी शादी न की थी। हंस बोलकर अपने विधुर जीवन को बहलाते रहते थे। होरी ड्योढ़ी पर पहुंचा तो देखा जेठ के दशहरे के अवसर पर होने वाले धनुष यज्ञ की बड़े जोरों से तैयारियां हो रही हैं। कहीं रंगमंच बन रहा है, कहीं मंडप, कहीं मेहमानों का आतिथ्य गृह, कहीं दुकानदारों के लिए दुकानें। धूप तेज हो गई थी, पर राय साहब खुद काम में लगे हुए थे। अपने पिता से संपत्ति के साथ साथ उन्होंने राम की भक्ति भी पाई थी और धनुष यज्ञ को नाटक का रूप देकर उसे शिष्ट मनोरंजन का साधन बना दिया था। इस अवसर पर उनके यार दोस्त, हाकिम, हुक्काम सभी निमंत्रित होते थे और 2-3 दिन इलाके में बड़ी चहल पहल रहती थी। राय साहब का परिवार बहुत विशाल था। कोई 150 सरदार एक साथ भोजन करते थे। कई चाचा थे, दर्जनों चचेरे भाई, कई सगे भाई, 20 नाते के भाई। एक चचा साहब राधा के अनन्य उपासक थे और बराबर वृंदावन में रहते थे। भक्ति रस के कितने ही कवित्र रस डाले थे और समय समय पर उन्हें छपवा कर दोस्तों को भेंट भी कर देते थे। एक दूसरे चाचा थे जो राम के परम भक्त थे और फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद कर रहे थे। रियासत से सबक वजीफे बंधे हुए थे, किसी को कोई काम करने की जरूरत न थी। होरी मंडप में खड़ा सोच रहा था कि अपने आने की सूचना कैसे दे कि सहसा राय साहब उधर ही आ निकले और उसे देखते ही बोले, अरे तू आ गया होरी, मैं तो तुझे बुलवाने वाला था। देख, अब की तुझे राजा जनक का माली बनना पड़ेगा, समझ गया ना। जिस वक्त श्री जानकी जी मंदिर में पूजा करने जाती हैं उसी वक्त तू एक गुलदस्ता लिए खड़ा रहेगा और जानकी जी को भेंट करेगा। गलती ना करना और देख, आसामियों से ताकीद करके यह कह देना कि सब के सब शगुन करने आए, मेरे साथ कोठी में आ, तुझसे कुछ बातें करनी है। वह आगे आगे कोठी की ओर चले, होरी पीछे पीछे चला। वहीं एक घने वृक्ष की छाया में एक कुर्सी पर बैठ गए और होरी को जमीन पर बैठने का इशारा करके बोले, समझ गया मैंने क्या कहा। कारकुन को तो जो कुछ करना है वह करेगा ही, लेकिन असामी जितने मन से असामी की बात सुनता है, कारकुन की नहीं सुनता। हमें इन्हीं 5-7 दिनों 20,000 का प्रबंध करना है। कैसे होगा समझ में नहीं आता। तुम सोचते होगे मुझे टके के आदमी से मालिक क्यों अपना दुखड़ा ले बैठे। किससे अपने मन की कहूँ, न जाने क्यों तुम्हारे ऊपर विश्वास है। इतना जानता हूँ तुम मन में मुझ पर हंसोगे नहीं, और हंसे भी तो मैं तुम्हारी हंसी बर्दाश्त कर सकता हूँ। नहीं सह सकता उनकी हंसी जो अपने बराबर के हैं, क्योंकि उनकी हंसी में ईर्ष्या, व्यंग और जलन है। और वे क्यों ना हंसेंगे, मैं भी तो उनकी दुर्दशा, विपत्ति और पतन पर हंसता हूँ, दिल खोल कर तालियां बजाकर। संपत्ति और सहृदयता में बैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार। हम में से किसी पर डिग्री हो जाए,
कुर्की आ जाए, बकाया मालगुजारी की इल्लत में हवालात हो जाए, किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी की विधवा बहू निकल जाए, किसी के घर में आग लग जाए, कोई किसी वेश्या के हाथों उल्लू बन जाए या अपने असामियों के हाथों पिट जाए, तो उसके और सभी भाई उस पर हंसेंगे, बगले बजाएंगे, मानो सारे संसार की संपदा मिल गई है। और मिलेंगे तो इतने प्रेम से जैसे हमारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार हैं। अरे और तो और हमारे चचेरे फुफेरे मौसेरे ममेरे भाई जो इसी रियासत की बदौलत मौज उड़ा रहे हैं, कविता कर रहे हैं और जुए खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं और अय्याशी कर रहे हैं, वह भी मुझसे जलते हैं। आज मर जाऊं तो घी के चिराग जलाएं। मेरे दुख को समझने वाला कोई नहीं। उनकी नज़रों में मुझे दुखी होने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अगर रोता हूँ तो दुख की हंसी उड़ाता हूँ। मैं अगर बीमार होता हूँ तो मुझे सुख होता है। मैं अगर अपना ब्याह करके घर में कलह नहीं बढ़ाता तो यह मेरी नीच स्वार्थपरता है। अगर ब्याह कर लूँ तो वह विलासांधता होगी। अगर शराब नहीं पीता तो मेरी कंजूसी है। शराब पीने लगूँ तो वह प्रजा का रक्त होगा। अगर अयाशी नहीं करता तो आर्शिक हूँ। अयाशी करने लगूँ तो फिर कहना ही क्या। इन लोगों ने मुझे भोग विलास में फंसाने के लिए कम चालें नहीं चली और अब तक चलते जाते हैं। उनकी यही इच्छा है कि मैं भी अंधा हो जाऊं और ये लोग मुझे लूट ले। और मेरा धर्म यह है कि सब कुछ देख कर भी कुछ ना देखूं, सब कुछ जानकर भी गधा बना रहूं। राय साहब ने गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए 2 बीड़े पान खाए और होरी के मुंह की ओर ताकने लगे, जैसे उनके मनोभावों को पढ़ना चाहते हो। होरी ने साहस बटोर कर कहा, हम समझते थे कि ऐसी बातें हम ही लोगों में होती हैं, पर जान पड़ता है बड़े आदमियों में भी उनकी कमी नहीं है। राय साहब ने मुंह पान से भर कर कहा, तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो, हमारे नाम बड़े हैं पर दर्शन थोड़े। गरीबों में अगर ईर्ष्या या बैर है तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए। ऐसी ईर्ष्या और बैर को मैं क्षम्य समझता हूँ। हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले तो उसके गले में उंगली डाल कर निकालना हमारा धर्म हो जाता है। अगर हम छोड़ दें तो देवता हैं। बड़े आदमियों की ईर्ष्या और बैर केवल आनंद के लिए है। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। हम देवतापन के उस दर्जे पर पहुंच गए हैं जब हमें दूसरे के रोने पर हंसना आता है। इसे तुम छोटी साधना मत समझो। जब इतना बड़ा कुटुंब है तो कोई ना कोई तो हमेशा बीमार रहेगा ही, और बड़े आदमियों को रोग भी बड़े होते हैं। वह बड़ा आदमी ही क्या जिसे कोई छोटा रोग हो। मालूम, ज्वर भी आ जाए तो हमें सरसाम की दवा दी जाती है। मामूली फुंसी भी निकल आए तो वह जहरबाद बन जाती है। अब छोटे सर्जन और मझोले सर्जन और बड़े सर्जन तार से बुलाए जा रहे हैं। मसीहर मुल्क को लाने के लिए दिल्ली आदमी भेजा जा रहा है, भिस्गाचार्य को लाने के लिए कलकत्ता। उधर देवालय में दुर्गा पाठ हो रहा है, ज्योतिषाचार्य कुंडली का विचार कर रहे हैं और तंत्र के आचार्य अपने अनुष्ठान में लगे हुए हैं। राजा साहब को यमराज के मुंह से निकालने के लिए दौड़ लगी हुई है। वैद्य और डॉक्टर इस ताक में रहते हैं कब इनके सिर में दर्द हो और कब उनके घर में सोने की वर्षा हो, और यह रुपये तुमसे और तुम्हारे भाइयों से वसूल किए जाते हैं भाले की नोक पर। मुझे तो यही आश्चर्य होता है कि क्यों तुम्हारी आहों का दावानल हमें भस्म नहीं कर डालता। मगर नहीं, आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। भस्म होने में तो बहुत देर नहीं लगती, वेदना भी थोड़ी ही देर की होती है। हम जौ जौ और अंगुल अंगुल और पोर पोर भस्म हो रहे हैं। उस हाहाकार से बचने के लिए हम पुलिस की, हुक्काम की, अदालत की, वकीलों की शरण लेते हैं और रूपवती स्त्री की भांति सभी के हाथों का खिलौना बनते हैं। दुनिया समझती है हम बड़े सुखी हैं। हमारे पास इलाके, महल, सवारियाँ, नौकर चाकर, कर्ज, वेश्याएँ क्या नहीं है। लेकिन जिसकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, वह और चाहे कुछ हो आदमी नहीं है। जिसे दुश्मन के भय के मारे रात को नींद ना आती हो, जिसके दुख पर सब हंसे और रोने वाला कोई ना हो, जिसकी चोटी दूसरे के पैरों के नीचे दबी हो, वह भोग विलास के नशे अपने को बिल्कुल भूल गया हो, जो हुक्काम के तलवे चाटता हो और अपने अधीन का खून चूसता हो, मैं उसे सुखी नहीं कहता। वह तो संसार का सबसे अभागा प्राणी है। साहब शिकार खेलने आए या दौरे पर, मेरे कर्तव्य है कि उनके दुम के पीछे लगा रहूं। उनकी भावों पर सिकन पड़ी और हमारे प्राण सूखे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम क्या नहीं करते। मगर वह पचड़ा सुनाने लगूँ तो शायद तुम्हें विश्वास ना आए। डालियों और रिश्वतें तक तो खैर गनीमत है, हम सिजदे करने को भी तैयार रहते हैं। मुफ्तखोरी ने हमें अपंग बना दिया है। हमें अपने पुरुषार्थ पर लेस मात्र भी विश्वास नहीं। केवल अफसरों के सामने दुम हिला हिलाकर किसी तरह उनके कृपा पात्र बने रहना और उनकी सहायता से अपने प्रजा पर आतंक जमाना ही हमारा उद्यम है।
पिछलग्गुओं के खुशामदों ने हमें इतना अभिमानी और तुनक मिजाज बना दिया है कि हमें सील, विनय और सेवा का लोप हो गया है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर सरकार हमारे इलाके छीन कर हमें अपने रोजी के लिए मेहनत करना सिखा दे तो हमारे साथ महान उपकार करे। और यह तो निश्चय है कि अब सरकार भी हमारी रक्षा न करेगी, हमसे अब उसका कोई स्वार्थ नहीं निकलता। लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। मैं उस दिन का स्वागत करने को तैयार बैठा हूँ। ईश्वर वह दिन जल्द लाए, वह हमारे उद्धार का दिन होगा। हम परिस्थितियों के कारण ही हमारा सर्वनाश हो रहा है, और जब तक विपत्ति की यह बेड़ी हमारे पैरों से न निकलेगी, जब तक यह अभिशाप हमारे सिर पर मंडराता रहेगा, हम मानवता का वह पद न पा सकेंगे जिस पर पहुंचना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। राज साहब ने फिर गिलौरी दान निकाला और कई गिलौरियां निकालकर मुंह में भर ली। कुछ और कहने वाले थे कि एक चपरासी ने आकर कहा, सरकार, बेगारों ने काम करने से इनकार कर दिया है। कहते हैं जब तक हमें खाने को ना मिलेगा हम काम न करेंगे। हमने धमकाया तो सब काम छोड़कर अलग हो गए। राज साहब के माथे पर बल पड़ गए। आंखें निकाल कर बोले, चलो मैं इन दुष्टों को ठीक करता हूँ। जब कभी खाने को नहीं दिया तो आज यह नई बात क्यों? एक आने रोज के हिसाब से मजूरी मिलेगी जो हमेशा मिलती रही है, और इस मजूरी पर काम करना होगा, सीधे करें या टेढ़े। फिर होरी की ओर देखकर बोले, तुम अब जाओ होरी, अपनी तैयारी करो। जो बात मैंने कही उसका ख्याल रखना। तुम्हारे गांव से मुझे कम से कम 500 की आशा है। राय साहब झल्लाते हुए चले गए। होरी ने मन में सोचा, अभी यह कैसी कैसी नीति और धर्म की बातें कर रहे थे और एकाएक इतने गर्म हो गए। सूर्य सिर पर आ गया था। उसके तेज से अभिभूत होकर वृक्ष ने अपना पसार समेट लिया। आकाश पर मटियाली गर्द छाई हुई थी और सामने की पृथ्वी कांपती हुई जान पड़ती थी। होरी ने अपना डंडा उठाया और घर चला। सगुन के रुपए कहाँ से आएंगे, यही चिंता उसके सिर पर सवार थी। होरी अपने गांव के समीप पहुंचा तो देखा अभी तक गोबर खेत में ऊख गोड़ रहा है और दोनों लड़कियां भी उसके साथ काम कर रही हैं। लू चल रही थी, बगुले उठ रहे थे, भूतल धधक रहा था जैसे प्रकृति ने वायु में आग घोल दी हो। यह सब अभी तक खेत में क्यों है? क्या काम के पीछे सब जान देने पर तुले हुए हैं? वह खेत की ओर चला और दूर ही से चिल्लाकर बोला, आता क्यों नहीं गोबर? क्या काम ही करता रहेगा? दोपहर ढल गई है, कुछ सोचता है कि नहीं? उसे देखते ही तीनों ने कुदाले उठा ली और उसके साथ हो लिए। गोबर सांवला, लंबा, एक हरा युवक था जिसे इस काम में रुचि न मालूम होती थी। प्रसन्नता की जगह मुख पर असंतोष और विद्रोह था। वह इसलिए काम में लगा हुआ था, वह दिखाना चाहता था उसे खाने पीने की फिक्र नहीं है। बड़ी लड़की सोना लज्जाशील कुमारी थी, सांवली, सुडौल, प्रसन्न और चपल। गाढ़े की लाल साड़ी जिसे वह घुटनों से मोड़कर कमर में बांधे हुए थी, उसके हल्के शरीर पर कुछ लदी हुई सी रहती थी और उसे प्रौढ़ता की गरिमा दे रही थी। छोटी रूपा 5-6 साल की छोकरी थी। मैली सिर पर बालों का घोंसला सा बना हुआ एक लंगोटी कमर में बांधे, बहुत ही ढीठ और रोनी। रूपा ने होरी की टांगों में लिपट कर कहा, काका देखो, मैंने एक ढेला भी नहीं छोड़ा। बहन कहती है जब पेड़ तले बैठ, ढेले न तोड़े जाएंगे काका, तो मिट्टी कैसे बराबर होगी? होरी ने उसे गोद में उठाकर प्यार करते हुए कहा, तूने बहुत अच्छा किया बेटी, चल घर चले। कुछ देर अपने विद्रोह को दबाए रहने के बाद गोबर बोला, या तुम रोज रोज मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो? बाकी न चुके तो प्यादा आकर गालियां सुनाता है, बेगार देनी ही पड़ती है। नजर नजराना सब तो हमसे भराया जाता है, फिर किसी की क्यों सलामी करो? इस समय यही भाव होरी के मन में भी आ रहे थे, लेकिन लड़के के इस विद्रोह भाव को दबाना जरूरी था। बोला, सलामी करने न जाए तो रहे कहाँ? भगवान ने जब गुलाम बना दिया है तो अपना क्या बस है? यह इसी सलामी की बरकत है कि द्वार पर मड़ैया डाल ली और किसी ने कुछ नहीं कहा। घूर ने द्वार पर खूंटा गाड़ा था जिस पर कारिंदों ने 2 रुपये डांड ले लिए थे। तलैया से कितनी मिट्टी हमने खोदी, कारिंदा ने कुछ नहीं कहा। दूसरा खोदे तो नजर देनी पड़े। अपने मतलब के लिए सलामी करने जाता हूँ, पाँव में सनीचर नहीं है और न सलामी करने में कोई बड़ा सुख मिलता है। घंटों खड़े रहो तब जाकर मालिक को खबर होती है। कभी बाहर निकलते हैं, कभी कहला देते हैं फुर्सत नहीं है। गोबर ने कटाक्ष किया, बड़े आदमियों की हाँ में हाँ मिलाने से कुछ न कुछ आनंद तो मिलता ही है। नहीं लोग मेंबरी के लिए क्यों खड़े हो? जब सिर पर पड़ेगी तब मालूम होगा बेटा, अभी जो चाहे कह लो। पहले मैं भी यही सब बातें सोचा करता था, पर अब मालूम हुआ कि हमारी गर्दन
दूसरे के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निबाह नहीं हो सकता। पिता पर अपना क्रोध उतार कर गोबर कुछ शांत हो गया और चुपचाप चलने लगा। सोना ने देखा रूपा बाप की गोद में चढ़ी हुई है तो ईर्ष्या हुई। उसे डांट कर बोली, अब गोद से उतरकर पाँव पाँव क्यों नहीं चलती? क्या पाँव टूट गए हैं? रूपा ने बाप की गर्दन में हाथ डालकर ढिठाई से कहा, न उतरेंगे, जाओ। काका, बहन हमको रोज चिढ़ाती है कि तू रूपा है, मैं सोना हूँ, मेरा नाम कुछ और रख दो। होरी ने सोना को बनावटी रोज से देकर कहा, तू इसे क्यों चिढ़ाती है? सोनिया, सोना तो देखने को है, निवाह तो रूपा से होता है। रूपा ना हो तो रुपए कहाँ से बने बता? सोना ने अपने पक्ष का समर्थन किया। सोना ना हो तो मोहर कैसे बने? नथुनिया कहाँ से आए? कंठा कैसे बने? गोबर भी इस विनोद में विवाद में शरीक हो गया। रूपा से बोला, तू कह दे कि सोना तो सूखी पत्ती की तरह पीला होता है, रूपा तो उजला होता है जैसे सूरज। सोना बोली, शादी ब्याह में पीली साड़ी पहने जाती है, उजली साड़ी कोई नहीं पहनता। रूपा इस दलील से परास्त हो गई। गोबर और होरी को कोई दलील इसके सामने न ठार सका। उसने क्षुब्ध आंखों से होरी को देखा। होरी को एक नई युक्ति सूझ गई। बोला, सोना बड़े आदमियों के लिए है, हम गरीबों के लिए तो रूपा ही है। जैसे जौ को राजा कहते हैं, गेहूं को चमार, इसलिए न कि गेहूं बड़े आदमी खाते हैं, जौ हम लोग खाते हैं। सोना के पास इस सबल युक्ति का कोई जवाब न था। परास्त होकर बोली, तुम सब जन एक और हो गए हो, नाहक रुपया को रुलाकर छोड़, नहीं तो रुपया को रुलाकर छोड़ती। रूपा ने उंगली मटका कर कहा, ऐ राम सोना चमार, ए राम सोना चमार। इस विजय का उसे इतना आनंद हुआ कि बाप की गोद में न रह सकी। जमीन पर कूद पड़े और उछल उछल कर यही रट लगाने लगी, रूपा राजा सोना चमार, रूपा राजा सोना चमार। ये लोग घर पहुंचे तो धनिया द्वार पर खड़ी इनकी बाट जोह रही थी। रुष्ट होकर बोली, आज इतनी देर क्यों की गोबर? काम के पीछे कोई परान थोड़े ही दे देता है। फिर पति से गर्म होकर कहा, तुम भी वहां से कमाई करके लौटे तो खेत में पहुंच गए। खेत कहीं भागा जाता था, द्वार पर कुआं था। होरी और गोबर ने एक एक कलसा पानी सिर पर उड़ेला। रूपा को नहलाया और भोजन करने गए। जौ की रोटियां थी पर गेहूं जैसी सफ़ेद और चिकनी। अरहर की दाल थी जिसमें कच्चे आम पड़े हुए थे। रूपा बाप की थाली में खाने बैठी। सोना ने उसे ईर्ष्या भरी आंखों से देखा, मानो कह रही थी, वाह रे दुलार। धनिया ने पूछा, मालिक से क्या बातचीत हुई? होरी ने लोटा भर पानी चढ़ाते हुए कहा, यही तहसील वसूल की बात थी और क्या। हम लोग समझते हैं बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो वह हमसे भी ज़्यादा दुखी हैं। हमें पेट की ही चिंता है, उन्हें हजारों चिंताएं घेरे रहती हैं। राय साहब ने और क्या क्या कहा था वह कुछ होरी को याद ना था। उस सारे कथन का खुलासा मात्र उसके स्मरण में चिपका हुआ रह गया। गोबर ने व्यंग किया, तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते? हम अपने खेत, बैल, हल, कुदाल सब उन्हें देने को तैयार हैं। करेंगे बदला? यह सब धूलता है निरी मोट मर्दी। जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटरें नहीं रखता, महलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता और न नाच रंग में लिप्त रहता है। मजे से राज का सुख भोग रहे हैं, उस पर दुखी हैं। होरी ने झुंझला कर कहा, अब तुमसे बहस कौन करे भाई? जायदाद किसी से छोड़ी जाती है कि वही छोड़ देंगे? हम ही को खेत से क्या मिलता है? एक आने नफरी की मजूरी भी तो नहीं पड़ती। जो 10 रुपये महीने का भी नौकर है वह भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, लेकिन खेतों को छोड़ा तो नहीं जाता। खेती छोड़ दे तो और क्या करे? नौकरी कहाँ मिलती है? फिर मर्जाद भी तो पालना ही पड़ता है। खेती में जो मर्जाद है वह नौकरी में तो नहीं है। इसी तरह जमींदारों का हाल भी समझ लो, उनकी जान को भी तो सैकड़ों रोग लगे हुए हैं। हाकिमों को रसद पहुंचाओ, उनकी सलामी करो, अमलों को खुश करो, तारीख पर मालगुजारी न चुका दें तो हवालात हो जाए, कुड़की आ जाए। हमें तो कोई हवालात नहीं ले जाता, 2-4 गालियाँ गुड़कियाँ ही तो मिलकर रह जाती हैं। नौकरी कहाँ मिलती है? देखिए, नौकरी की समस्या जो है पहले के ज़माने में भी थी और आज भी अभी तक विद्यमान है। ये गोबर ने प्रतिवाद किया, यह सब कहने की बात है। हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं, देह पर साबित कपड़े नहीं हैं। चोटी का पसीना एड़ी तक आता है तब भी गुजर नहीं होता। उन्हें क्या, मजे से गद्दी मसनद लगाए बैठे हैं। सैकड़ों नौकर चाकर हैं, हजारों आदमियों पर हुकूमत है। रुपए न जमा होते हों पर सुख तो सभी तरह का भोगते हैं। धन लेकर आदमी और क्या करता है? तुम्हारी समझ में हम और वह बराबर हैं? भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है।
यह बात नहीं है बेटा, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उनका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं संचा तो भोगे क्या। यह सब मन को समझाने की बातें हैं। भगवान सबको बराबर बनाते हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। यह तुम्हारा भरम है। मालिक आज भी 4 घंटे रोज भगवान का भजन करते हैं। किसके बल पर यह भजन भाव और धर्म होता है? अपने बल पर नहीं, किसानों के बल पर और मजदूरों के बल पर। यह पाप का धन पचे कैसे, इसलिए दान धर्म करना पड़ता है। भगवान का भजन भी इसलिए होता है, भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करें तो हम भी देखें। हमें कोई दोनों जून खाने को दे तो हम 8 पहर भगवान का जाप ही करते रहें। एक दिन खेत में ऊख गोड़ना पड़े तो सारी भक्ति भूल जाए। होरी ने हार कर कहा, अब तुम्हें अरे मुँह कौन लगे भाई, तुम तो भगवान की लीला में भी टांग अड़ाते हो। तीसरे पहर गोबर कुदाल लेकर चला तो होरी ने कहा, जरा ठहर जाओ बेटा, हम भी चलते हैं। तब तक थोड़ा सा भूसा निकाल कर रख दो, मैंने भोला को देने को कहा है, बेचारा बहुत तंग है। गोबर ने अवज्ञा भरी आंखों से देखकर कहा, हमारे पास भूसा बेचने को नहीं है। बेचता नहीं हूँ भाई, यूं ही दे रहा हूँ। वह संकट में हो, उसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। हमें तो उन्होंने कभी एक गाय नहीं दे दी। दे तो रहा था पर हमने ली ही नहीं। धनिया मटक कर बोली, गाय नहीं वह दे रहा था, इन्हें गाय दे देगा? आंख में अंजन लगाने कभी चुल्लू भर दूध तो भेजा नहीं, गाय दे देगा। होरी ने कसम खाई, नहीं जवानी कसम, अपनी पछाई गाय दे रहे थे। हाथ तंग है, भूसा चारा नहीं रख सके, अब एक गाय बेचकर भूसा लेना चाहते हैं। मैंने सोचा संकट में पड़े आदमी की गाय क्या लूं, थोड़ा सा भूसा दे देता हूं, कुछ रुपए हाथ आ जाएंगे तो गाय ले लूंगा, थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगा। 80 रुपए की है, मगर ऐसे कि आदमी देखता रह जाए। गोबर ने आड़े हाथों लिया, तुम्हारा यही धर्मात्मापन तो तुम्हारे दुर्गत कर रहा है। साफ साफ तो बात है, 80 रुपए की गाय है, हमसे 20 रुपए का भूसा ले ले, गाय हमें दे दे, 60 रुपए रह जाएंगे, वह हम धीरे धीरे दे देंगे। होरी रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया, मैंने ऐसी चाल सोची है कि गाय सेत मेत में हाथ आ जाए। कहीं भोला की सगाई ठीक करनी है, बस 2-4 मन भूसा तो खाली अपना रंग जमाने को देता हूँ। गोबर ने तिरस्कार किया, तो तुम अब सबकी सगाई ठीक करते फिरोगे? धनिया ने तीखी आंखों से देखा, अब यही एक उद्यम तो रह गया है, नहीं देना है हमें भूसा किसी को। यहाँ भोला भोली किसी का कर्ज नहीं खाया है। होरी ने अपनी सफाई दी, अगर मेरे जतन से किसी का घर बस जाए तो उसमें कौन सी बुराई है। गोबर ने चिलम उठाई और आग लेने चला गया। उसे यह झमेला बिल्कुल नहीं भाता। धनिया ने सिर हिलाकर कहा, उसका घर बस जाएगा, वह 80 रुपए की गाय लेकर चुप ना होगा, एक थैली गिनवाएगा। होरी ने पुचारा दिया, यह मैं जानता हूँ, लेकिन उसकी भलमनसी को भी तो देखो। मुझसे जब मिलता है तेरा बखान ही करता है। ऐसी लक्ष्मी है, ऐसी सलीकेदार है। धन्य के मुख पर स्निग्धता छलक पड़ती है। मन भाए मुड़िया हिलाए वाले भाव से बोली, मैं उसके बखान की भूखी नहीं हूँ, अपना बखान धरे रहे। होरी ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तो कह दिया भैया, वह नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती, गालियों से बात करती है, लेकिन वह यही कहे जाए कि वह औरत नहीं लक्ष्मी है। बात यह है कि उसकी घरवाली जवान की बड़ी तेज थी। बेचारा उसके डर के मारे भागा भागा फिरता था। कहता था, जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह सवेरे देख लेता हूँ, उस दिन कुछ न कुछ जरूर हाथ लगता है। मैंने कहा, तुम्हारे हाथ लगता होगा, यहाँ तो रोज देखते हैं, कभी पैसे से भेंट नहीं होती। तुम्हारे भाग ही खोटे हैं, तो मैं क्या करूँ। लगा अपने घरवाले की बुराई करने। भिखारी को भीख तक नहीं देती थी, झाड़ू लेकर मारने दौड़ती थी। लालची ऐसी थी कि नमक तक दूसरे के घर से मांग लाती थी। मरने पर किसी की क्या बुराई करूं, मुझे देखकर जल उठती थी। भोला बड़ा गमखोर था कि उसके साथ निवाह कर दिया। दूसरा होता तो जहर खाकर मर जाता। मुझसे 10 साल बड़े होंगे भोला, पर राम राम पहले ही करते हैं। तो क्या कहते थे कि जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह देख लेता हूँ तो क्या होता है, उस दिन भगवान कहीं न कहीं से कुछ न कुछ भेज देते हैं। बहुएं भी तो वैसे ही चटोरी नाई हैं। अब की सबों ने 2 रुपए के खरबूजे उधार खा डाले। उधार मिल जाए तो फिर उन्हें चिंता नहीं होती कि देना पड़ेगा या नहीं। अरे भोला, रोते काहे को हो? गोबर आकर बोला, भोला दादा आ पहुँचे, मन भूसा है, वह उन्हें दे दो, फिर उनकी सगाई ढूंढने निकलो। धनिया ने समझाया, आदमी द्वार पर बैठा है, उसके लिए खाट वाट तो डाल दी, ऊपर से लगे भुनभुनाने। कुछ तो भलमनसी सीखो, कलसा ले जाओ, पानी भर कर रख दो, हाथ मुँह धोएं, कुछ रस पानी पिला दो। मुसीबत में है, आदमी दूसरों के सामने हाथ फैलाता है।
होरी बोला, रस बस का काम नहीं, कौन कोई पाहुने हैं। धनिया बिगड़ी, पाहुने और कैसे होते हैं, रोज रोज तो तुम्हारे द्वार पर नहीं आते, इतनी दूर से धूप घाम में आए हैं, प्यास लगी होगी। रुपया देख, डब्बे में तम्बाकू है कि नहीं, गोबर के मारे काहे को बची होगी, दौड़कर एक पैसे की तम्बाकू साहूकार की दुकान से ले ले। बोला कि आज जितनी खातिर हुई और कभी ना हुई होगी। गोबर ने खाद डाल दी, सोना रस घोल लाई, रूपा तम्बाकू भर लाई। धनिया द्वार पर किवाड़ की आड़ में खड़ी अपने कानों से अपना बखान सुनने के लिए अधीर हो रही थी। भोला ने चिलम हाथों में लेकर कहा, अच्छी घरनी घर में आ जाए तो समझ लक्ष्मी आ गई, वही जानती छोटे बड़े का आदर सत्कार कैसे करना चाहिए। धन्या के हृदय में उल्लास का कंपन हो रहा था। चिंता और निराशा और अभाव से आहत आत्मा इन शब्दों में कोमल शीतल स्पर्श का अनुभव कर रही थी। होरी जब भोला का खांचा उठाकर भूसा लाने अंदर चला तो धनिया भी पीछे पीछे चली। होरी ने कहा, जाने कहाँ से इतना बड़ा खांचा मिल गया, किसी भड़भूजे से मांग लिया होगा, मन भर से कम में न भरेगा, 2 खांचे भी दिए तो 2 मन निकल जाएंगे। धनिया फूली हुई थी, मलामत की आंखों से देखते हुए बोली, या तो किसी को न्योता ना दो और 2 तो भरपेट खिलाओ, तुम्हारे पास फूल पत्र लेने थोड़े ही आए हैं और चंगेरी लेकर चलते, देते ही हो तो 3 खांचे दे दो। भला आदमी लड़कों को क्यों नहीं लाया, अकेले कहाँ तक ढोएगा, जान निकल जाएगी। 3 खांचे तो मेरे दिए न दिए जाएंगे, तब क्या 1 खांचा देकर टालोगे। गोबर से कह दो अपना खांचा भरकर उनके साथ चला जाए, गोबर ऊख गोड़ने जा रहा है, एक दिन न गोड़ने से ऊख सूख न जाएगी। यह तो उनका काम था कि किसी को अपने साथ ले लेते, भगवान के दिए 2 बेटे हैं, न होंगे घर पर, दूध लेकर बाजार गए होंगे, यह तो अच्छी दिल लगी है कि अपना माल भी दो और उसे घर तक पहुंचा भी दो, लदा दे लादने वाला साथ कर दे। अच्छा भाई, कोई मत जाए, मैं पहुंचा दूंगी, बड़ों की सेवा करने में लाज नहीं है, और 3 खांचे उन्हें दे दूँ तो अपने बैल क्या खाएंगे। यह सब तो न्योता देने के पहले ही सोच लेना था, ना हो तुम और गोबर दोनों जने चले जाना। मुरव्वत की तरह की जाती है, अपना घर उठाकर नहीं दे दिया जाता। अभी जमींदार का प्यादा आ जाए तो अपने सिर पर भूसा लाद कर पहुँचाओगे तुम्हारा लड़का लड़की सब, और वहाँ शायद 2 मन लकड़ी भी गाड़नी पड़े। जमींदार की बात और है, हाँ, डंडे के जोर पर काम लेता है, उसके खेत नहीं जोतते, खेत जोतते हैं तो लगान नहीं देते। अच्छा भाई, जान ना खा, हम दोनों चले जाएंगे। कहाँ से कहाँ मैंने इन्हें भूसा देने को कह दिया, या तो चलेगी नहीं या चलेगी तो दौड़ने लगेगी। 3 खांचे भूसे से भर दिए गए। गोबर कुड़ रहा था, उसे अपने बाप के व्यवहार में जरा भी विश्वास न था। वह समझता था यह जहाँ जाते हैं वहीं कुछ न कुछ घर से खो आते हैं। धनिया प्रसन्न थी, रहा होरी वह धर्म और स्वार्थ के बीच में डूब उतरा रहा था। होरी और गोबर मिलकर एक खांचा बाहर लाए। भोला ने तुरंत अपने गोछे का बीड़ा बनाकर सिर पर रखते हुए कहा, मैं इसे रखकर अभी भागा आता हूँ, 1 खांचा और लूँगा। होरी बोला, 1 नहीं, अभी 2 और भरे धरे हैं और तुम्हें ना आना पड़ेगा, मैं और गोबर 1 खांचा लेकर तुम्हारे साथ ही चलते हैं। भोला स्तंभित हो गया। होरी उसे अपना भाई बल्कि उससे भी निकट जान पड़ा। उसे अपने भीतर एक ऐसी तृप्ति का अनुभव हुआ जिसने मानो उसके संपूर्ण जीवन को हरा कर दिया। तीनों भूसा लेकर चले तो राह में बातें होने लगी। भोला ने पूछा, दशहरा आ रहा है, मालिकों के द्वार पर तो बड़ी धूमधाम होगी। हाँ, तंबू सामियाना गड़ गया है, अब की लीला में मैं भी काम करूँगा। राय साहब ने कहा है तुम्हें राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। मालिक तुमसे बहुत खुश है, उनकी दया है। एक क्षण के बाद भोला ने फिर पूछा, शगुन करने के लिए रुपए का कुछ जुगाड़ कर लिया है? माली बन जाने से तो गला न छूटेगा। होरी ने मुंह का पसीना पोंछकर कहा, उसी की चिंता तो मारे डालती है दादा, अनाज तो सबका सब खलिहान में ही तुल गया। जमींदार ने अपना लिया, महाजन ने अपना लिया, मेरे लिए 5 सेर अनाज बच रहा। यह भूसा तो मैंने रातों रात ढोकर छिपा दिया था, नहीं तिनका भी ना बचता। जमींदार तो एक ही है, मगर महाजन 3 हैं, सहुआइन अलग और मंगरू अलग, और माता दिन पंडित अलग। किसी का ब्याज ही पूरा न चुका। जमींदार के भी आधे रुपए बाकी पड़ गए। सहुआइन से फिर रुपए उधार लिए तो काम चला। सब तरह किफ़ायत करके देख लिया भैया, कुछ नहीं होता। हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाएं और बड़ों का घर भरें। मूल का दुगना सूद भर चुका, पर मूल ज्यों का त्यों सिर पर सवार है। लोग कहते हैं शादी गमी में तीरथ बरत में हाथ बांध कर खर्च करो, मुर्दा रास्ता कोई नहीं दिखाता।
राय साहब ने बेटे के ब्याह में भी 20,000 लुटा दिए, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। मंगरू ने अपने बाप के क्रियाक्रम में 5,000 लगाए, उनसे कोई कुछ नहीं पूछता। वैसे ही मर्जाद तो सबकी है। भोला ने करुण भाव से कहा, बड़े आदमियों की बराबरी तुम कैसे कर सकते हो भाई? आदमी तो हम भी हैं। कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं? हम में आदमियत है कहीं? आदमी वह है जिनके पास धन है, अख्तियार है, इलम है। हम तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकता, एका का नाम नहीं। एक किसान दूसरे के खेत पर न चढ़े तो कोई जागा कैसे करे? प्रेम तो संसार से उठ गया। बूढ़ों के लिए अतीत के सुख और वर्तमान के दुखों और भविष्यों के सर्वनाश से ज़्यादा मनोरंजक और कोई प्रसंग नहीं होता। दोनों मित्र अपने अपने दुखड़े रोते रहे। भोला ने अपने बेटों के करतूत सुनाए, होरी ने अपने भाइयों का रोना रोया और तब तक कुएं पर बोझ रखकर पानी पीने के लिए बैठ गए। गोबर ने बनिए से लोटा और गगरा मांगा और पानी खींचने लगा। भोला ने सहृदयता से पूछा, और गौझे के समय तो तुम्हें बड़ा रंज हुआ होगा, भाइयों को तो तुमने बेटों की तरह पाला था। होरी आर्द्र कंठ से बोला, कुछ न पूछो दादा, यही जी चाहता था कि कहीं जाकर डूब मरूं। मेरे जीते जी सब कुछ हो गया। जिनके पीछे अपनी जवानी धूल में मिला दी वही मेरे मुद्दई हो गए। और झगड़े की जड़ क्या थी? यही कि मेरी घरवाली हार में काम करने क्यों नहीं जाती। पूछो, घर देखने वाला भी तो कोई होना चाहिए। नहीं, लेना देना, धरना उठाना, संभालना सहेजना यह कौन करे? फिर वह घर बैठी तो नहीं रहती। झाड़ू बुहारी, रसोई, चौका बर्तन, लड़कों की देखभाल, यह कोई काम थोड़ा काम था। शोभा की औरत घर संभाल लेती कि हीरा की औरत में यह सलीका था। जब से अलगौझा हुआ है दोनों घरों में 1 जून रोटी पकती है। नहीं, सबको दिन में 4 बार भूख लगती थी, अब खाएं 4 दफे तो देखूं। इस मालिकपन में गोबर की माँ को जो दुर्गत हुई है वह मैं ही जानता हूँ। बेचारी देवरानियों के फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन काटती थी। अपने खुद भूखी सो रही होगी लेकिन बहुओं के जलपान तक का ध्यान रखती थी। अपने देह गहने के नाम कच्चा धागा भी न था। देवरानियों के लिए 2-2, 4-4 गहने बनवा दिए। सोने के न सही चांदी के तो हैं। जलन यही थी कि यह मालकिन क्यों है। बहुत अच्छा हुआ कि अलग हो गए, मेरे सिर से बला टली। भोला ने 1 लोटा पानी चढ़ाकर कहा, यही हाल घर घर का है भैया। भाइयों की बात ही क्या, यहाँ तो लड़कों से भी नहीं पटती। और पटती इसलिए नहीं कि मैं किसी की कुचाल देखकर मुंह नहीं बंद कर सकता। तुम जुआ खेलोगे, चरस पियोगे, गाजों के दम लगाओगे, मगर आए किसके घर से? खर्च करना चाहते हो तो कमाओ, मगर कमाई तो किसी से ना होगी। खर्च दिल खोल कर करेंगे। जेठा कामता सौदा लेकर बाजार जाएगा तो आधे पैसे गायब। पूछो तो कोई जवाब नहीं। छोटा जंगी है, वह संगत के पीछे मतवाला रहता है। सांझ हुई और संगीत के पीछे ढोल मजीरा लेकर बैठ गए। संगीत को मैं बुरा नहीं समझता, गाना बजाना ऐब नहीं, लेकिन यह सब काम फुर्सत के हैं। यह नहीं कि घर का तो कोई काम न करो, 8 पहर उसे धुन में पड़े रहो। जाती है मेरे सिर, सानी पानी मैं करूं, गाय भैंस मैं दूहूं, दूध लेकर बाजार मैं जाऊं। यह गृहस्थी जी का जंजाल है। सोने की हंसिया जिसे न उगलते बनता है न निगलते। लड़की है तो उसकी सगाई में आए थे, कितने अच्छा घर बार था। उसका आदमी बम्बई में दूध की दुकान करता था। उन दिनों वहाँ हिंदू मुसलमानों में दंगा हुआ तो किसी ने उसके पेट में छुरा भोंक दिया, घर ही चौपट हो गया। वहाँ अब उसका निबाह नहीं। जाकर लिवा लाया कि दूसरी सगाई कर दूंगा, मगर वह राजी ही नहीं होती। और दोनों भावजे हैं कि दिन रात उससे जलाती रहती हैं। घर में महाभारत मचा रहता है। विपद की मारी यहाँ आई है, यहाँ भी चैन नहीं। इन्हीं दुखड़ों में रास्ता कट गया। भोला का पूर्वा तो था छोटा मगर बहुत गुलजार। अधिकतर अहीर ही बसते थे और किसानों के देखते इनकी दशा बहुत बुरी न थी। भोला गांव का मुखिया था। द्वार पर बड़ी सी चरनी थी जिस पर 10-12 गाय भैंसे खड़ी सानी खा रही थी। उसारे में एक बड़ा सा तख्त पड़ा था जो शायद 10 आदमियों से भी न उठता। किसी खूंटी पर ढोलक लटक रही थी, किसी पर मजीरा, एक टांग पर कोई पुस्तक बस्ते में बंधी रखी हुई थी जो शायद रामायण हो। दोनों बहुएं सामने बैठी गोबर पात रही थी और झुनिया चौखट पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और नाक के सिरे पर भी सुर्खी थी। मालूम होता था अभी रोकर उठी है। उसके मांसल स्वस्थ सुगठित अंगों में मानो यौवन लहरें मार रहा था। मुंह बड़ा और गोल था, कपोल फूले हुए, आंखें छोटी और भीतर धसी हुई, माथा पतला पर वक्ष का उभार और गात का। वह गुदगुदापन आंखों को खींचता था। उस पर छपी हुई गुलाबी साड़ी उससे और भी शोभा प्रदान कर रही थी। भोला को देखते ही उसने लपक कर उसके सिर से खांचा उतरवाया। भोला ने गोबर और होरी के खांचे उतरवाए और झुनिया से बोले, पहले 1 चीलम भर ला, फिर थोड़ा सा रस बना ले। पानी न हो तो गगरा ला, मैं खींच दूँ। होरी महतो को पहचानती है ना?
फिर होरी से बोला, घरनी के बिना घर नहीं रहता भैया, पुरानी कहावत है, नाटन खेती बहुरियन घर। नाटे बैल क्या खेती करेंगे और बहुए क्या घर संभालेंगी। जब से इनकी माँ मरी है जैसे घर की बरकत ही उठ गई है। बहुएं आटा पाथ लेती हैं पर गृहस्थी चलाना क्या जाने। हाँ, मुंह चलाना खूब जानती हैं। लौंडे कहीं फड़ पर जमे होंगे, सबके सब आलसी हैं, कामचोर। जब तक जीता हूँ इनके पीछे मरता हूँ, मर जाऊंगा तो आप सिर पर हाथ धरकर रोएंगे। लड़की भी वैसी है, छोटा सा आढ़ौरी भी करेगी तो भुनभुना कर। मैं तो सह लेता हूँ, खसम थोड़े सहेगा। जुनिया एक हाथ में भरी हुई चिलम, दूसरे में रस का लोटा लिए बड़े फुर्ती से आ पहुंची। फिर रस्सी और कलसा लेकर पानी भरने लगी। चली तो गोबर ने उसके हाथ से कलसा लेने के लिए हाथ बढ़ाकर झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं भरे लाता हूँ। जुनिया ने कलसा न दिया। कुएं के जगत पर जाकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम हमारे मेहमान हो, कहोगे एक लोटा पानी भी किसी ने न दिया। मेहमान काहे से हो गया, तुम्हारा पड़ोसी ही तो हूँ। पड़ोसी साल भर में एक बार भी सूरत न दिखाए तो मेहमान ही है। रोज रोज आने से मरजात भी तो नहीं रहती। जुनिया हंसकर तिरछी नजरों से देखते हुए बोली, वही मरजात तो दे रही हूँ। महीने में एक बार आओगे, ठंड पानी दूंगी। 15वें दिन आओगे, चिलम पाओगे। 7वें दिन आओगे, खाली बैठने को माची दूंगी। रोज रोज आओगे तो कुछ न पाओगे। दर्शन तो दोगी, दर्शन के लिए पूजा करनी पड़ेगी। यह कहते कहते जैसे उसे कोई भूली हुई बात याद आ गई। उसका मुंह उदास हो गया। वह विधवा है। उसके नारित्व के द्वार पर पहले उसका पति रक्षक बना रहता था। वह निश्चिंत थी। अब उस द्वार पर कोई रक्षक न था, इसलिए वह उस द्वार को सदैव बंद रखती है। कभी कभी घर के सूनेपन से उकताकर वह द्वार खोलती है, पर किसी को आते देखकर भयभीत होकर दोनों पट भीड़ लेती है। गोबर ने कलसा भरकर निकाला। सबों ने रस पिया और एक चिलम तम्बाकू और पीकर लौटे। भोला ने कहा, कल तुम आकर गाय को ले जाना गोबर, इस बखत तो सानी खा रही है। गोबर की आंखें उसी गाय पर लगी हुई थी और मन ही मन में मुग्ध हो जाता था। गाय इतनी सुंदर और सुडैल है, इसकी उसने कल्पना भी न की थी। होरी ने लोभ को रोककर कहा, मंगवा लूंगा, जल्दी क्या है। तुम्हें जल्दी ना हो, हमें तो जल्दी है। उसे द्वार पर देखकर तुम्हें वह बात याद रहेगी। उसकी मुझे बड़ी फिक्र है दादा, तो कल गोबर को भेज देना। दोनों ने अपने अपने खांचे सिर पर रखे और आगे बढ़े। दोनों इतने प्रसन्न थे मानो ब्याह करके लौटे हों। होरी को तो अपने चिर संचित अभिलाषा के पूरे होने का हर्ष था और बिना पैसे के गोबर को इससे भी बहुमूल्य वस्तु मिल गई थी। उसके मन में अभिलाषा जाग उठी थी। अवसर पाकर उसने पीछे की ओर देखा। जुनिया द्वार पर खड़ी थी। मस्त अवसर पाकर मत आशा की भांति अधीर चंचल। होरी को रात भर नींद नहीं आई। नीम के पेड़ तले अपने बांस की खाट पर पड़े बार बार तारों की ओर देखता था। गायों के लिए नाद गाड़नी होगी, बैलों से अलग उसकी नाद रहे तो अच्छा। अभी तो रात को बाहर ही रहेंगी, लेकिन चौमासे में उसके लिए कोई दूसरी जगह ठीक करनी होगी। बाहर लोग नज़र लगा देते हैं, कभी कभी तो ऐसा टोना टोटका कर देते हैं कि गाय का दूध ही सूख जाता है। थन में हाथ ही नहीं लगाने देती, लात मारती है। नहीं, बाहर बांधना ठीक नहीं, और बाहर नाद भी कौन गाड़ने देगा। कारिंदा साहब नज़र के लिए मुंह फैलाएंगे। छोटी छोटी बात के लिए राय साहब के पास फरियाद ले जाना भी उचित नहीं, और कारिंदे के सामने मेरी सुनता कौन है। उनसे कुछ कहूँ तो कारिंदा दुश्मन हो जाए। जल में रहकर मगर से बैर करना बुढ़कपन है। भीतर ही बांधूंगा। आंगन है तो छोटा सा, लेकिन एक मड़ेगा डाल देने से काम चल जाएगा। अभी पहला ही बयान है, 5 सेर से कम क्या दूध देगी। सेर भर तो गोबर ही को चाहिए। रुपया दूध देखकर कैसे ललचाती रहती है। अब पिए जितना चाहे। कभी कभी 2-4 सेर मालिकों को दे आया करूँगा। कारिंदा साहब की पूजा भी करनी होगी और भोला के रुपए भी दे देना चाहिए। सगाई के ढकोसले में उसे क्यों डालूं। जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास करे उससे दगा करना नीचता है। 80 रुपए की गाय मेरे विश्वास पर दे दी। यही नहीं तो कोई एक पैसे को नहीं पति आता। सच में क्या कुछ सुनने को ना मिलेगा। अगर 25 रुपए भी दे दूं तो भोला को ढाढ़स हो गए। धनिया से नाहक बता दिया। चुपके से गाय लाकर बांध देता तो चकरा जाती। लगती पूछने किसकी गाय है, कहाँ से लाए हो। खूब दिख करके तब बताता, लेकिन जब पेट में बात पचे भी कभी 2-4 पैसे ऊपर से आ जाते हैं, उनको भी तो नहीं छिपा सकता। और यह अच्छा भी है, उसे घर की चिंता रहती है। अगर उसे मालूम हो जाए कि इनके पास भी पैसे रहते हैं तो फिर नखड़े बखारने लगे। गोबर जरा आलसी नहीं है। नहीं, मैं गऊ की ऐसी सेवा करता कि जैसा चाहिए। आलसी वालसी कुछ नहीं है। इस उम्र में कौन आलसी नहीं होता। मैं भी दादा के सामने मटर गश्ती ही किया करता था। बेचारे पहर रात में कुट्टी काटते
लगते, कभी द्वार पर झाड़ू लगाते, कभी खेत में खाद फेंकते। मैं बड़ा सोता रहता। कभी जगा देते तो मैं बिगड़ जाता और घर छोड़कर भाग जाने की धमकी देता था। लड़के जब अपने माँ बाप के सामने भी जिंदगी का थोड़ा सा सुख न भोगेंगे तो फिर जब अपने सिर पड़ गई तो क्या भोगेंगे। दादा के मरते ही क्या मैंने घर नहीं संभाल लिया। सारा गांव यही कहता था कि होरी घर बर्बाद कर देगा, लेकिन सिर पर बोझ पड़ते ही मैंने ऐसा चोला बदला कि लोग देखते रह गए। शोभा और हीरा अलग ही हो गए, नहीं आज इस घर की और ही बात होती। 3 हल एक साथ चलते, अब तीनों अलग अलग चलते हैं। सब समय का फेर है। धन्या का क्या दोस्त था, बेचारी जब से घर में आई थी कभी तो आराम से न बैठी। डोली से उतरते ही सारा काम सिर पर उठा लिया। अम्मा को पान की तरह फेरती रहती थी। जिसने घर के पीछे अपने को मिटा दिया, देवरानियों से काम करने को कहती तो क्या बुरा करती थी। आखिर उसे भी तो कुछ आराम मिलना चाहिए, लेकिन भाग्य में आराम लिखा होता तब तो मिलता। तब देवरों के लिए मरती थी, अब अपने बच्चों के लिए मरती है। वह इतनी सीधी गमखोर निर्छल ना होती तो आज शोभा और हीरा जो मूछों पर ताव देते फिरते हैं कहीं भीख मांगते होते। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है। होरी ने फिर पूर्व की ओर देखा, शायद भिनसार हो रहा है। गोबर काहे को जागने लगा, नहीं कह को तो यही सोया था कि मैं अंधेर ही चला जाऊंगा, जाकर नांद तो गाड़ दूं, लेकिन नहीं, जब तक गाय द्वार पर ना आ जाए नांद गाड़ना ठीक नहीं। कहीं भोला बदल गए या किसी कारण से गाय न दी तो सारा गांव तालियां पीटने लगेगा। चले थे गाय लेने, पट्टे में इतनी फुर्ती से नांद गाड़ दी मानो इसी की कसर थी। भोला है तो अपने घर का मालिक, लेकिन जब लड़के से आने हो गए तो बाप की कौन चलते हैं। कामता और जंगी अकड़ जाए तो क्या भोला अपने मन से गाय मुझे दे देंगे? कभी नहीं। सासा गोबर चौंक कर उठ बैठा और आंखें मलते हुए बोला, अरे यह तो भोर हो गया, तुमने नाद गाड़ दी दादा? होरी गोबर के सुगठित शरीर और चौड़ी छाती को गर्व से देखकर और मन में सोचते हुए कहा, कहीं इसे गोरस मिलता तो कैसा पट्टा हो जाता। बोला, नहीं अभी नहीं गाड़ी। सोचा कहीं ना मिले तो नाहक भद्द हो। गोबर ने त्योरी चढ़ाकर कहा, मिलेगी क्यों नहीं, उसके मन में कोई चोर बैठ जाए गाय तो उन्हें देनी ही पड़ेगी। गोबर ने कुछ और न कहा, लाठी कंधों पर रखी और चल दिया। होरी उसे जाते देखता हुआ अपना कलेजा ठंडा करता रहा। अब लड़के की सगाई में देर न करनी चाहिए। 17वां लग गया, मगर करे कैसे, कहीं पैसे के भी दर्शन हो। जब से तीनों भाइयों से अलगौजा हो गया, घर की साख जाती रही। महतो लड़का देखने आते हैं, पर घर की दशा देखकर मुंह फीका करके चले जाते हैं। 2-1 राजी भी हुए तो रुपए मांगते हैं। 200-300 लड़की का दाम चुकाए और इतना ही ऊपर से खर्च करे, तब जाकर ब्याह हो। कहाँ से आवे इतने रुपए? राज खलिहान में तुल जाती है, खाने भर को भी नहीं बचता। ब्याह कहाँ से हो? और अब तो सोना ब्याहने योग्य हो गई है। लड़के का ब्याह ना हुआ ना सही, लड़की का ब्याह ना हुआ तो सारी बिरादरी में हंसी होगी। पहले तो उसी की सगाई करनी है, पीछे देखी जाएगी। एक आदमी ने आकर राम राम किया और पूछा, तुम्हारी कोठी में कुछ बांस होंगे महतो? कोठी ने देखा, दमड़ी बसोर सामने खड़ा है। नाटा काला, खूब मोटा चौड़ा मुंह, बड़ी बड़ी मूछें, लाल आंखें, कमर में बांस काटने की कटार खोसे हुए। साल में 1-2 बार आकर चिके, कुर्सियां, मोड़े, टोकरियां आदि बनाने के लिए कुछ बांस काट ले जाता था। होरी प्रसन्न हो गया, मुट्ठी गर्म होने की कुछ आशा बंधी। चौधरी को ले जाकर अपने तीनों कोठियां दिखाई, मोल भाव किया और 25 रुपए सैकड़े में 50 बांसों का बयाना ले लिया। फिर दोनों लौटे। होरी ने एक चिलम पिलाई, जलपान कराया और तब रहस्यमय भाव से बोला, मेरे बांस कभी 30 रुपए से कम में नहीं जाते, लेकिन तुम घर के आदमी हो, तुमसे क्या मोल भाव करता। तुम्हारा वह लड़का जिसकी सगाई हुई थी अभी परदेश से लौटा कि नहीं? चौधरी ने चिलम का दम लगाकर खांसते हुए कहा, उस लौंडे के पीछे तो मर मिटा महतो। जवान बहू घर में बैठी थी और वह बिरादरी के दूसरे औरत के साथ परदेश में मौज करने चल दिया। बहू भी दूसरे के साथ निकल गई। बड़ी नाकिस जात है महतो, किसी की नहीं होती। कितना समझाया कि तू जो चाहे खा, जो चाहे पहन, मेरी नाक न कटवा। मेरी नाक न कटवा। मुद्दा कौन सुनता है? औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप ना दे, नहीं तो वह काबू में नहीं रहती। कोठियां तो बट गई होगी।
होरी ने आकाश की ओर देखा और मानो उसकी महानता में उड़ता हुआ बोला, सब कुछ बट गया चौधरी। जिनको लड़कों की तरह पाला पोसा वह बराबर के हिस्सेदार हैं, लेकिन भाई का हिस्सा खाने की अपनी नीयत नहीं है। इधर तुमसे रुपए मिलेंगे, उधर दोनों भाइयों को बांट दूंगा। 4 दिन की जिंदगी में क्यों किसी से छल कपट करूं? नहीं कह दूं कि 20 रुपए में सैकड़े में बेचे हैं तो उन्हें क्या पता लगेगा? तुम उनसे कहने थोड़ी जाओगे। तुम्हें तो मैंने बराबर अपना भाई समझा है। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। होरी ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रस्ताव करके चौधरी के मुंह की ओर देखा कि वह स्वीकार करता है या नहीं। उसके मुख पर कुछ ऐसा मिथ्या विनीत भाव प्रकट हुआ जो भिक्षा मांगते समय भिक्षुक के चेहरे पर आ जाता है। चौधरी ने होरी का आसन पाकर चाबुक जमाया। हमारा तुम्हारा पुराना भाईचारा है, बात तो वैसी बात है भला, लेकिन बात यह है कि ईमान आदमी बेचता है तो किसी लालच से। 20 रुपये नहीं 15 रुपये कहूँगा, लेकिन जो 20 रुपये के दाम लो। होरी ने खिसिया कर कहा, तुम तो चौधरी अंधेर करते हो। 20 रुपये में कहीं ऐसे बाँस जाते हैं? ऐसे क्या, इससे अच्छे बाँस जाते हैं 10 रुपये पर। हाँ, 10 कोस और पश्चिम चले जाओ। मोल बाँस का नहीं है, शहर के नगीच होने का है। आदमी सोचता है जितनी देर वहां जाने में लगेगी उतनी देर में तो 2-4 रुपए का काम हो जाएगा। सौदा पट गया। चौधरी ने मिर्जाई उतार कर छान पर रख दी और बांस काटने लगा। ऊख की सिंचाई हो रही थी। हीरा बहू कलेवा लेकर कुएं पर जा रही थी। चौधरी को बांस काटते देखकर घूंघट के अंदर से बोली, कौन बांस काटता है? यहाँ बांस न कटेंगे। चौधरी ने हाथ रोककर कहा, बांस मोल लिए हैं, 15 रुपये सैकड़े का बयाना हुआ है, सेत में नहीं काट रहे हैं। हीरा की बहू ने अपने घर की मालकिन थी। उसी के विद्रोह से भाइयों में अलगौझा हुआ था। धन्या को परास्त करके शेर हो गई थी। हीरा कभी कभी उसे पीटता था, अभी हाल में इतना मारा था कि वह कई दिन तक खाट से न उठ सकी थी, लेकिन अपना पदाधिकार वह किसी तरह न छोड़ती थी। हीरा क्रोध में उसे मारता था, लेकिन चलता था उसी के इशारों पर, उस घोड़े की भांति जो कभी कभी स्वामी को लात मारकर भी उसी के आसन के नीचे चलता है। कलेवे की टोकरी सिर से उतारकर बोली, 15 रुपये में हमारे पास ना जाएंगे। चौधरी औरत जात से इस विषय में बातचीत करना नीति विरुद्ध समझते थे। बोले, जाकर अपने आदमी को भेज दो, जो कुछ कहना हो आकर कहें। हीरा बहू का नाम था पुन्नी। बच्चे 2 ही हुए थे, लेकिन ढल गई थी। बनाव श्रृंगार से समय के आघात का समन करना चाहते थे, लेकिन गृहस्थी में भोजन ही का ठिकाना न था। श्रृंगार के लिए पैसे कहाँ से आते? इस अभाव और व्यवस्था ने उसकी प्रकृति का जल सुखाकर कठोर और शुष्क बना दिया था, जिस पर एक बार गावड़ा भी उचट जाता था। समीप आकर चौधरी का हाथ पकड़ने की चेष्टा करते हुए बोली, आदमी को क्यों भेज दूं? जो कुछ कहना हो मुझसे कहो। मैंने कह दिया, बांस मेरे ना कटेंगे। चौधरी हाथ छुड़ाता था और पुन्नी बार बार हाथ पकड़ लेती थी। 1 मिनट तक यही हाथापाई होती रही। अंत में चौधरी ने उसे जोर से पीछे धकेल दिया। पुन्नी धक्का खाकर गिर पड़ी, मगर फिर संभली और पांव से तल्ली निकालकर चौधरी के सिर, मुंह, पीठ पर अंधाधुंध जमाने लगी। बसोर होकर उसे ढकेल दे, उसका यह अपमान। मारता जाता था और रोती भी जाती थी। चौधरी मारती जाती थी और रोती जाती थी। चौधरी उसे धक्का देकर नारी जात पर बल का प्रयोग करके गच्चा खा चुका था। खड़े खड़े मार खाने के सिवाय संकट से बचने की उसके पास कोई दवा न थी। पुन्नी का रोना सुनकर होरी भी दौड़ा हुआ आया। पुन्नी ने उसे देखकर और जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। होरी ने समझा चौधरी ने पुनिया को मारा है। खून ने जोश मारा और अलगौजे की ऊंची बाधा को तोड़ता हुआ सब कुछ अपने अंदर समेटने के लिए बाहर निकल पड़ा। चौधरी को जोर से एक लात जमाकर बोला, अब अपना भला चाहते हो चौधरी तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम्हारी लहास उठेगी। तुमने अपने को समझा क्या है? तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरी बहू पर हाथ उठाओ। चौधरी कसमें खा खा कर अपनी सफाई देने लगा। तलियों की चोट में उसकी अपराधी आत्मा मौन थी। वह लात उसे निरपराध मिली और उसके फूले हुए गाल आंसुओं से भीग गए। उसने तो बहू को छुआ भी नहीं। क्या वह इतना गंवार है कि महतो के घर की औरत पर हाथ उठाएगा? होरी ने अविश्वास करके कहा, आंखों में धूल मत झोंको चौधरी, तुमने कुछ नहीं कहा तो बहू झूठ मूठ रोती है। रुपए की गर्मी है तो वह निकाल दी जाएगी। अलग है तो क्या हुआ? है तो एक खून, कोई तिरछी आंख से देखे तो आंख निकाल लें। पुन्नी चंडी बनी हुई थी। गला गाड़ कर बोली, तूने मुझे धक्का देकर गिरा नहीं दिया, जा खा अपने बेटे की कसम। हीरा को खबर मिली कि चौधरी और पुनिया में लड़ाई हो रही है। चौधरी ने पुनिया को धक्का दिया। पुनिया ने तल्लियों से पीटा। उसने पुर वहीं छोड़ा और औंगी लिए घटनास्थल की ओर चला। गांव में अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध था। छोटा डील, गठा हुआ शरीर, आंखें
कौड़ी की तरह निकल आई थी और गर्दन की नसें तन गई थी। मगर उसे चौधरी पर क्रोध न था, क्रोध था पुनिया पर। वह क्यों चौधरी से लड़ी? क्या उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी? बसोर से लड़ने झगड़ने का उसे क्या प्रयोजन था? उसे जाकर हीरा से समाचार कह देना चाहिए था। हीरा जैसा उचित समझता करता। वह उससे लड़ने क्यों गई? उसका बस होता तो वह पुनिया को पर्दे में रखता। पुनिया किसी बड़े से मुंह खोलकर बातें करे या उसे असहाय था। वह दुख जितना उदंड था, खुद जितना उदंड था, पुनिया को उतना ही शांत रखना चाहता था। जब भैया ने 15 रुपए में सौदा कर लिया तो बीच में कूदने वाली कौन? आते ही उसने पुनिया का हाथ पकड़ लिया, घसीटता हुआ अलग ले जाकर लगा लाते जमाने। हरामजादी, तू हमारी नाक कटाने पर लगी हुई है। तू छोटे छोटे आदमियों से लड़ती फिरती है। किसकी पगड़ी नीची होती है बता? एक लात और जमा कर। हम तो वहाँ कलेऊ की बाट देख रहे हैं, तू यहाँ लड़ाई ठाने बैठी है। इतनी बेशर्मी! आँख का पानी ऐसा गिर गया, खोद कर गाड़ दूंगा। पुन्नी हाय हाय करती जाती थी और कोसती जाती थी। तेरी मिट्टी उठे, तुझे हैजा हो जाए, तुझे मरी आवे देवी मैया, तुझे लील जाए, तुझे इन्फ्लुएंजा हो जाए, भगवान करे तू कोढ़ी हो जाए, हाथ पांव कट कर करें। और गालियां तो हीरा खड़ा खड़ा सुनता रहा, लेकिन यह पिछली गाली उसे लग गई। हैजा मरी आदमी उसे कोई विशेष कष्ट न था। इधर बीमार पड़े उधर विदा हो गए, लेकिन कोढ़, यह घिनौनी मौत और उससे और भी घिनौना जीवन। वह तिरमिला उठा, दांत पीसता हुआ पुनिया पर झपटा और झोटे पकड़ कर फिरा। फिर उसका सिर जमीन पर रगड़ता हुआ बोला, हाथ पांव कटकर गिर जाएंगे तो मैं तुझे लेकर चाटूंगा? तू ही मेरे बाल बच्चों को पालेगी? तू ही इतनी बड़ी गृहस्थी चलाएगी? तू तो दूसरा भतार करके किनारे खड़ी हो जाएगी। चौधरी को पुनिया का इस दुर्गति पर दया आ गई। हीरा को उदारता पूर्वक समझाने लगा, हीरा महतो, अब जाने दो, बहुत हुआ। क्या हुआ? बहू ने मुझे मारा, मैं तो छोटा नहीं हो गया। धन्य भाग कि भगवान ने यह दिन तो दिखाया। हीरा ने चौधरी को डांटा, तुम चुप रहो चौधरी, नहीं मेरे क्रोध में पड़ जाओगे तो बुरा होगा। औरत जात इसी तरह बहकती है। आज तो तुमसे लड़ गई, कल को दूसरे से लड़ जाएगी। तुम भले मानुसो हंसकर टाल गए, दूसरा तो बर्दाश्त न करेगा। कहीं उसने भी हाथ छोड़ दिया तो कितनी आबरू रह जाएगी बताओ। इस ख्याल ने उसके क्रोध को फिर भड़काया। लपका था कि होरी ने दौड़कर पकड़ लिया और उसे पीछे हटाते हुए बोला, अरे हो तो गया, देख तो लिया। दुनिया ने कि बड़े बहादुर हो, अब क्या उसे पीस कर पी जाओगे? हीरा अब भी बड़े भाई का अदब करता था, सीधे सीधे न लड़ता था। चाहता तो एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लेता, लेकिन इतने बेअदबी न कर सका। चौधरी को देखकर बोला, अब खड़े क्या ताकते हो, जाकर अपने बांस काटो। मैंने सही कर दिया, 15 रुपये सैकड़े में तय है। कहाँ तो पुन्नी रो रही थी, कहाँ झमक कर उठी और अपना सिर पीट कर बोली, लगा दे घर में आग, मुझे क्या करना है। भाग फूट गया कि तू जैसे कसाई के पाले पड़ी, लगा दे घर में आग। उसने कलऊ को टोकरी वहीं छोड़ दी और घर की ओर चली। हीरा गर्जा, वहाँ कहाँ जाती है, चल कुएं पर, नहीं खून पी जाऊंगा। पुनिया के पांव रुक गए। इस नाटक का दूसरा अंक न खेलना चाहती थी। चुपके से टोकरी उठाकर रोती हुई कुएं की ओर चली। हीरा भी पीछे पीछे चला। होरी ने कहा, अब फिर मार धार न करना, इससे औरत बेशरम हो जाती है। धनिया ने द्वार पर आकर हाँक लगाई, तुम वहां खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? कोई तुम्हारी सुनता भी है कि यूं ही शिक्षा दे रहे हो? उस दिन इसी बहू ने तुम्हें घूंघट की आड़ में दाढ़ी जार कहा था, भूल गए? बहुरिया होकर पराए मर्दों से लड़ेगी तो डांटी न जाएगी। होरी द्वार पर आकर नटखटपन के साथ बोला, और जो मैं इसी तरह तुझे मारूं? क्या कभी मारा नहीं है जो मारने की साथ बनी हुई है? इतनी बेदर्दी से मारता तो तू घर छोड़कर भाग जाती। पुनिया बड़ी गमखोर है। ओहो, ऐसे ही तो बड़े दर्द वाले हो, अभी तक मार का दाग बना हुआ है। हीरा मारता है तो दुलारता भी है। तुमने खाली मारना सीखा, दुलार करना सीखा ही नहीं। मैं ही ऐसी हूँ कि तुम्हारे साथ निभाा हुआ। अच्छा रहने दे, बहुत अपना बखान न कर। तू ही रूट रूट नहर भागती थी, जब महीनों खुशामद करता था तब जाकर आती थी। जब अपने घर सताती थी तब मनाने जाते थे लाला, मेरे दुलार से नहीं जाते थे। इसी से तो मैं सबसे तेरा बखान करता हूँ। वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपने गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। फिर मध्याह्न का प्रखर ताप आता है, क्षण क्षण पर बगुले उठते हैं और पृथ्वी कांपने लगती है। लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने आ खड़ी होती है। उसके बाद विश्राम में संध्या आती है, शीतल और शांत, जब हम थके हुए पथिकों की भांति दिन भर की यात्रा का वृत्तांत करते हैं और सुनते हैं। तटस्थ भाव से मानो
हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे हैं जहाँ नीचे का जन रव हम तक नहीं पहुँचता। धनिया ने आंखों में रस भर कर कहा, चलो चलो बड़े बखान करने वाले, जरा सा कोई काम बिगड़ जाए तो गर्दन पर सवार हो जाते हो। डोरी ने मीठे उलाहने के साथ कहा, ले अब यही तेरी बेइंसाफी मुझे अच्छी नहीं लगती धनिया। भोला से पूछ, मैंने उनसे तेरे बारे में क्या कहा था। धनिया ने बात बदल कर कहा, देखो गोबर गाय लेकर आता है कि खाली हाथ। चौधरी ने पसीने में लथपथ आकर कहा, महतो चलकर बांस गिन लो, कल ठेला लाकर उठा ले जाऊंगा। होरी ने बांस गिनने की जरूरत ना समझी। चौधरी ऐसा आदमी नहीं है, फिर एक आध बांस बेसी काट ही लेगा तो क्या, रोज ही तो मंगनी बांस करते रहते हैं। सहा लगों में तो मंडप बनाने के लिए लोग दर्जन मुंह बांस ले जाते हैं। चौधरी ने 7.5 रुपये निकालकर उसके हाथ में रख दिए। होरी ने गिनकर कहा, और निकालो, हिसाब में 2.5 और होते हैं। चौधरी ने बेमुरवत से कहा, 15 रुपये में तय हुए हैं कि नहीं। 15 रुपये में नहीं, 20 रुपये में नहीं। हीरा महतो ने तुम्हारे सामने 15 रुपये कहे थे, कहो तो बुला लाऊं। तय तो 20 रुपये में ही हुए थे चौधरी। अब तुम्हारी जीत है, जो चाहे कहो। 2.5 रुपये निकलते हैं, तुम 2 ही दे दो। मगर चौधरी कच्ची गोली गना खेला था, अब उसे किसका डर। होरी के मुंह में तो ताला पड़ा हुआ था, क्या कहे, माथा ठोकर रह गया। बस इतना ही बोला, यह अच्छी बात नहीं है चौधरी, 2 रुपये दबाकर राजा ना हो जाओगे। चौधरी 30 साल में बोला, और तुम क्या भाइयों के थोड़े से पैसे दबाकर राजा हो जाओगे। 2.5 रुपये पर अपना ईमान बिगाड़ रहे थे, उस पर मुझे उपदेश देते हो। अभी पर्दा खोल दूं तो सिर नीचा हो जाए। होरी पर जैसे सैकड़ों जूते पड़ गए। चौधरी तो रुपये सामने जमीन पर रखकर चला गया, पर वह नीम के नीचे बैठा बड़ी देर तक पछताता रहा। वह कितना लोभी और स्वार्थी है, उसका उससे आज पता चला। चौधरी ने 2.5 रुपये दे दिए होते तो वह खुशी से कितना फूल उठता, अपने चालाकी को सराहता और बैठे बैठाए 2.5 रुपये मिल जाते। ठोकर खाकर ही तो जो है आदमी को सबक मिलता है। हम सावधानी के साथ ठोकर खाकर ही तो हम सावधानी के साथ पग उठाते हैं। धनिया अंदर चली गई थी, बाहर आई तो रुपए जमीन पर पड़े देखे। गिनकर बोली, अरे रुपए क्या हुए, 10 न चाहिए। होरी ने लंबा मुंह बनाकर कहा, हीरा ने 15 रुपए में दे दिए तो मैं क्या करता। हीरा 5 रुपए में दे दे, हम नहीं देते इतने दामों में। वहाँ मारपीट हो रही थी, मैं बीच में क्या बोलता। होरी ने अपने पराजय अपने मन में ही डाल ली, जैसे कोई चोरी से आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े और गिर पड़ने पर धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा हो कि कोई देख ना ले। जीत कर आप अपने धोखेबाजियों की डींग मार सकते हैं, जीत में सब कुछ माफ है। हार की लज्जा तो भी पी जाने की वस्तु है। धनिया पति को फटकारने लगी, ऐसे अवसर उसे बहुत कम मिलते थे। होरी उसे चतुरता पर आज बाजी उसके हाथ थी। हाथ मटका कर बोली, क्यों ना हो, भाई ने 15 रुपये कह दिए तो तुम कैसे टोकते। अरे राम राम, लाडले भाई का दिल छोटा हो जाता कि नहीं। फिर इतना बड़ा अनर्थ हो रहा था कि लाडली बहू के गले पर छुरी चल रही थी, तो भला तुम कैसे बोलते। उस वक़्त कोई तुम्हारा सर्वस्व लूट लेता तो भी तुम्हें सुध ना होती। होरी चुपचाप सुनता रहा, मिनका तक नहीं। झुंझलाहट हुई, क्रोध आया, खून खौला, आंख जली, दांत पिसे, लेकिन बोला नहीं। चुपके से कुदाल उठाई और ऊँख गोड़ने चला। धनिया ने कुदाल छीनकर कहा, क्या अभी सवेरा है जो ऊँख गोड़ने चले। सूरज देवता माथे पर आ गए, नहाने धोने जाओ, रोटी तैयार है। होरी ने घुन्ना कर कहा, मुझे भूख नहीं है। धनिया ने जले पर नोन छिड़का, हाँ काहे को भूख लगेगी, भाई ने बड़े बड़े लड्डू खिला दिए हैं ना, भगवान ऐसे सपूत भाई सबको दे। होरी बिगड़ा और क्रोध अब रस्सियां तुड़ा रहा था, तू आज मार खाने पर लगी हुई है। धनिया ने नकली विनय का नाटक करके कहा, क्या करूं, तुम दुलार ही इतना करते हो कि मेरा सिर फिर गया है। तू घर में रहने देगी कि नहीं। घर तुम्हारा मालिक तुम, मैं भला कौन होती हूँ तुम्हें घर से निकालने वाली। होरी आज धनिया से किसी तरह पेश नहीं पा सकता, उसकी अक्ल जैसे कुंद हो गई। इन व्यंग्यवाड़ों के रोकने के लिए उसके पास कोई ढाल नहीं है। धीरे से कुदाल रख दी और गमछा लेकर नहाने चला गया। लौटा कोई आधा घंटे में, मगर गोबर अभी तक ना आया था। अकेले कैसे भोजन करे, लौंडा वहां जाकर सो रहा। भोला कि वह मदमाती छोकरी है ना झुनिया, उसके साथ हंसी दिलगी कर रहा होगा। कल भी हंसी दिलगी कर रहा होगा, कल भी तो उसके पीछे लगा हुआ था। नहीं गाय दी तो लौट कर क्यों नहीं आया, क्या वहाँ दही देगा। धनिया ने कहा, अब खड़े क्या हो, गोबर सांझ को आएगा। होरी ने और कुछ न कहा, कहीं धनिया फिर कुछ न कह बैठे। भोजन करके नीम की छांव में लेटा रहा। रूपा रोती हुई आई, नंगे बदन एक लंगोटी लगाए, झबरे बाल इधर उधर बिखरे हुए। होरी की छाती पर लौट गई। उसकी बड़ी बहन सोना कहती है, गाय आएगी तो उसका गोबर मैं पाथूंगी।
रूपा यह नहीं बर्दाश्त कर सकती है। सोना ऐसी कहाँ की बड़ी रानी है, सारा गोबर आप पाट डाले। रूपा उससे किस बात में कम है। सोना रोटी पकाती है तो क्या रूपा बर्तन नहीं मांजती। सोना पानी लाती है तो क्या रूपा कुएं पर रस्सी नहीं ले जाती। सोना तो कलसा भरकर इटाती चली आती है, रस्सी समेट कर रूपा हिलाती है। गोबर दोनों साथ पाती हैं। सोना खेत गोड़ने जाती है तो क्या रूपा बकरी चराने नहीं जाती। फिर सोना क्यों अकेले गोबर पातेगी। यह अन्याय रूपा कैसे सहे। होरी ने उसके सीधेपन पर मुक्त होकर कहा, नहीं, गाय का गोबर तू पातना, सोना गाय के पास आए तो भगा देना। रूपा ने पिता के गले में हाथ डालकर कहा, दूध भी मैं ही दूंगी। हाँ हाँ, तू ना दुहेगी तो और कौन दुहेगा। वह मेरी गाय होगी। हाँ, 16 माने तेरी। रूपा प्रसन्न होकर अपने विजय का शुभ समाचार पराजित सोना को सुनाने चली गई। गाय मेरी होगी, उसका दूध मैं दूंगी, उसका गोबर मैं पातूंगी, तुझे कुछ ना मिलेगा। सोना उम्र में किशोरी, देह के गठन में युवती और बुद्धि से बालिका थी। जैसा उसका जीवन उससे आगे खींचता था, बालपन पीछे। कुछ बातों में इतनी चतुर कि ग्रेजुएट युवतियों को पढ़ाए, कुछ बातों में इतनी अल्हड़ कि शिशुओं से भी पीछे। लंबा रूखा किंतु प्रसन्न मुख, थोड़ी नीचे की को खिंची हुई आंखों में एक विशेष प्रकार की तृप्ति थी। न केसों में तेल, न आंखों में काजल, न देह पर कोई आभूषण, जैसे गृहस्थी के भार ने यौवन को दबाकर बौना कर दिया हो। सिर को एक झटका देकर बोली, जा तू गोबर पात, जब तू दूध दूह कर रखेगी तो मैं पी जाऊंगी। मैं दूध की हांडी ताले में बंद कर रखूंगी, मैं ताला तोड़कर दूध निकाल लाऊंगी। यह कहते हुए वह एक बाग की तरफ चल दी। आम गदरा गए थे, हवा के झोंकों से एकाध जमीन पर गिर पड़ते थे। लू के मारे चुचके पीले लेकिन बाल वृंद उन्हें टपके समझकर बाग को घेरे रहते थे। रूपा भी बहन के पीछे हो ली। जो काम सोना करे वह रूपा जरूर करेगी। सोना के विवाह की बातचीत हो रही थी। रूपा के विवाह की कोई चर्चा नहीं करता, इसलिए वह स्वयं अपने विवाह के लिए आग्रह करती है। उसका दूल्हा कैसा होगा, क्या क्या लाएगा, उसे कैसे रखेगा, उसे क्या क्या खिलाएगा, यह पहनाएगा, इसका वह बड़ा विशद वर्णन करती, जिसे सुनकर कदाचित कोई बालक उससे विवाह करने पर राजी न होता। सांझ हो रही थी। होरी ऐसा अलसाया कि ऊँट गोड़ने न जा सका। बैलों को नाद में लगाया, सानी खरीदी और एक चिलम भरकर पीने लगा। इस फसल में सब कुछ खलिहान में तौल देने पर भी कोई 300 कर्ज था, जिस पर कोई 100 रुपये सूद के बढ़ते जाते थे। मंगरू साह से आज 5 साल हुए। बैल के लिए 60 रुपये लिए थे, उसमें 60 दे चुका था, पर वह 60 रुपये ज्यों के त्यों बने हुए थे। दाता दीन पंडित से 30 रुपये लेकर आलू बोए थे। आलू तो चोर खोद ले गए और 30 के इन 3 वर्षों में 100 हो गए थे। दुलारी विधवा सहुआइन थी, जो गांव में नून तेल तंबाकू की दुकान रखी हुई थी। बंटवारे के समय उसे 40 रुपये लेकर भाइयों को देना पड़ा था। उसके भी लगभग 100 रुपये हो गए थे, क्योंकि आने रुपए का ब्याज था। लगान के भी 25 रुपये बाकी पड़े हुए थे और दशहरे के दिन सगुन के रुपए का भी तो कोई प्रबंध करना था। बांसों के रुपए बड़े अच्छे समय पर मिल गए। सगुन की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन कौन जाने, यहाँ तो एक धोला भी हाथ में आ जाए तो गांव में शोर मच जाता है और लेनदार चारों तरफ से नोचने लगते हैं। ये 5 रुपये तो वह सगुन में देगा, चाहे कुछ हो जाए। मगर अभी जिंदगी के 2 बड़े बड़े काम सिर पर सवार थे, गोबर और सोना का विवाह। बहुत हाथ बांधने पर भी 300 से कम खर्च ना होंगे। ये 300 किसके घर से आएंगे। कितना चाहता है कि किसी से एक पैसा कर्ज न ले, जिसका आता है उसका पाई पाई चुका दे, लेकिन हर तरह का कष्ट उठाने पर भी गला नहीं छूटता। इसी तरह सूद बढ़ता जाएगा और एक दिन उसका घर द्वार सब नीलाम हो जाएगा। उसके बाल बच्चे निराश्रय होकर भीख मांगते फिरेंगे। होरी जब काम धंधों से छुट्टी पाकर चिलम पीने लगता तो यह चिंता एक काली दीवार की भांति चारों ओर उसे घेर लेती, जिसमें से निकलने की उसे कोई गली न सूझती। अगर संतोष था तो यही कि यह विपत्ति अकेले उसी के सिर न थी। प्राय सभी किसानों का यही हाल था। अधिकतर की दशा तो इससे भी बदतर थी। शोभा हीरा को उससे अलग हुए अभी कुछ 3 साल हुए थे, मगर दोनों पर 400 का बोझ लद गया था। झिंगुर 2 हल की खेती करता है, उस पर 1000 से कुछ बेसी ही देना है। जियावर महतो के घर भिखारी भीख भी नहीं पाता, लेकिन कर्जे का कोई ठिकाना नहीं। यहाँ कौन बचा है। सहसा सोना और रूपा दोनों दौड़ी हुई आई और एक साथ बोली, भैया गाय ला रहे हैं, आगे आगे गाय, पीछे पीछे भैया। रूपा ने पहले गोबर को आते देखा था। यह खबर सुनाने की सुर्खरुई उसे मिलनी चाहिए थी। सोना बराबर की हकदार हो जाती है, या उससे कैसे सहा जाता। उसने आगे बढ़कर कहा, पहले मैंने देखा था तभी दौड़ी, बहन ने तो पीछे से देखा। सोना इस दावे को स्वीकार न कर सकी।
बोली, तूने भैया को कहाँ पहचाना? तू तो कहती थी कोई गाय भागी आ रही है। मैंने ही कहा भैया हैं। फिर दोनों बाग की तरफ दौड़ी गाय का स्वागत करने के लिए। धनिया और होरी दोनों गाय बांधने का बंद करने लगे। होरी बोला, चलो जल्दी से नाद गाड़ दें। धनिया के मुख पर जवानी चमक उठी। नहीं, पहले थाली में थोड़ा सा आटा और गुड़ घोल कर रख दें, बेचारी धूप में चली होगी, प्यासी होगी। तुम जाकर नाद गाड़ दो, मैं घोलती हूँ। कहीं एक घंटी पड़ी थी, उसे ढोल ले उसके गले में बांधेंगे। सोना कहाँ गई? सहुआन की दुकान से थोड़ा सा काला डोरा मंगवा लो, गाय को नज़र बहुत लगती है। आज मेरे मन की बड़ी भारी लालसा पूरी हो गई। धनिया अपने हार्दिक उल्लास को दबाए रखना चाहती थी। इतनी बड़ी संपदा अपने साथ कोई नई बाधा न लाए, यह शंका उसके निराश हृदय में कंपन डाल रही थी। आकाश की ओर देखकर बोली, गाय के आने का आनंद तो तब है जब उसका पौरा भी अच्छा हो। भगवान के मन की बात है। मानो वह भगवान को भी धोखा देना चाहती थी। भगवान को भी दिखाना चाहती थी कि इस गाय के आने से उसे इतना आनंद नहीं हुआ। फिर ईर्ष्यालु भगवान सुख का पलड़ा ऊंचा करने के लिए कोई नई विपत्ति भेज दे। वह अभी आटा घोल ही रही थी कि गोबर गाय को लिए बालकों के एक जुलूस के साथ द्वार पर आ पहुंचा। होरी दौड़कर गाय के गले से लिपट गया। धनिया ने आटा छोड़ दिया और जल्दी से एक पुरानी साड़ी का काला किनारा फाड़कर गाय के गले में बांध दिया। होरी श्रद्धा विह्वल नेत्रों से गाय को देख रहा था, मानो साक्षात देवी जी ने घर में पदार्पण किया हो। आज भगवान ने यह दिन दिखाया कि उसका घर गऊ के चरणों से पवित्र हो गया। यह सौभाग्य न जाने किसके पुण्य प्रताप से। धनिया ने भयातुर होकर कहा, खड़े क्या हो, आंगन में नाद गाड़ दो। आंगन में जगह कहाँ है? बहुत जगह है, मैं तो बाहर ही गाड़ता हूँ। पागल ना बनो, गांव का हाल जानकर भी अनजान बनते हो। अरे बित्ते भर के आंगन में गाय कहाँ बांधोगी भाई? जो बात नहीं जानते उसमें टांग मत अड़ाई करो। संसार भर की विद्या तुम ही नहीं पढ़े हो। हीरा सचमुच आपे में न था। गऊ उसके लिए केवल भक्ति और श्रद्धा की वस्तु नहीं, सजीव संपत्ति थी। वह उससे अपने द्वार की शोभा और अपने घर का गौरव बढ़ाना चाहता था। वह चाहता था लोग गाय को द्वार पर बंधी देखकर पूछे, यह किसका घर है? लोग कहें होरी महतो का। तभी लड़की वाले भी उसकी विभूति से प्रभावित होंगे। आंगन में बंधी तो कौन देखेगा? धनिया इसके विपरीत सशंक थी। वह गाय को 7 पर्दों के अंदर छिपाकर रखना चाहती थी। अगर गाय 8 पहर कोठरी में रह सकती तो शायद उसे वह बाहर न निकलने देती। जो हर बात में होरी की जीत होती थी, वह अपने पक्ष पर आ जाता था और धनिया को दबना पड़ता था। लेकिन आज धनिया के सामने होरी की एक न चली। धनिया लड़ने को तैयार हो गई। गोबर, सोना और रूपा, सारा घर होरी के पक्ष में था, पर धनिया ने अकेले सबको परास्त कर दिया। आज उसमें एक विचित्र आत्मविश्वास और होरी में एक विचित्र विनय का उदय हो गया था। मगर तमाशा कैसे रुक सकता था? गाय डोली में बैठकर आई तो न थी। कैसे संभव था कि गांव में इतनी बड़ी बात हो जाए और तमाशा न लगे? जिसने सुना सब काम छोड़कर देखने दौड़ा। यह मामूली देसी गऊ नहीं है। भोला के घर से 80 रुपये में आई है। होरी 80 रुपये क्या देंगे? 50-60 रुपये में लाए होंगे। गांव के इतिहास में 50-60 रुपये की गांव का आना भी अभूतपूर्व बात थी। बैल तो 50 रुपये के भी आए, 100 के भी आए, लेकिन गाय के लिए इतनी बड़ी रकम किसान क्या खाके खर्च करेगा? या तो ग्वालों ही का कलेजा है कि अंजुलियों रुपए गिनाते हैं। गाय क्या है? साक्षात देवी का रूप है। दर्शकों और आलोचकों का तांता लगा हुआ था और होरी दौड़ दौड़कर सबका सत्कार कर रहा था। इतना विनम्र, इतना प्रसन्नचित्त वह कभी न था। 70 साल के बूढ़े पंडित दाता दीन लठिया टेकते हुए आए और पोपले मुंह से बोले, कहाँ हो होरी? तनिक हम भी तुम्हारी गाय देख लें, सुना बड़ी सुंदर है। हीरा ने दौड़कर पलांगन किया और मन में अभिमान में उल्लास का आनंद उठाता हुआ बड़े सम्मान से पंडित जी को आंगन में ले गया। महाराज ने गऊ को अपने पुरानी अनुभवी आंखों से देखा। सींगे देखी, थान देखा, पुट्ठा देखा और घने सफेद बाहों के नीचे छिपी हुई आंखों में जवानी की उमंग भरकर बोले, कोई दोष नहीं है बेटा, बाल भौरी सब ठीक है। भगवान चाहेंगे तुम्हारे भाग खुल जाएंगे। ऐसे अच्छे लक्षण है कि वाह, बस रातिब न कम होने पाए। एक एक बाछा 100-100 का होगा। होरी ने आनंद के सागर में डुबकियां खाते हुए कहा, सब आपका आशीर्वाद है दादा। दाता दिन ने सोती की पीक थूकते हुए कहा, मेरा आशीर्वाद नहीं बेटा, भगवान की दया है। यह सब प्रभु की दया है। रुपए नगद दिए? होरी ने बेपर की उड़ाई। अपने महाजन के सामने भी अपने समृद्धि प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कैसे छोड़े? टके की नई टोपी सिर पर रखकर जब हम अकड़ने लगते हैं, जरा देर के लिए किसी सवारी पर बैठकर जब हम आकाश में उड़ने लगते हैं, तो इतनी बड़ी विभूति पाकर क्यों ना उसका दिमाग आसमान पर चढ़े। बोला ऐसा भलमानस नहीं है महाराज। नगद गिनाए पूरे चौकस। अपने महाजन के सामने यह डींग मारकर होरी ने नादानी तो की थी, पर दाता दीन के मुख पर संतोष का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। इस कथन में कितना सत्य है यह उनकी उन बुझी आंखों से छिपा न रह सका। उनमें
ज्योति की जगह अनुभव छिपा हुआ था। प्रसन्न होकर बोले, कोई हरज नहीं बेटा, कोई हरज नहीं, भगवान सब कल्याण करेगा। 5 सेर दूध है इसमें, बच्चे के लिए छोड़कर। धनिया ने तुरंत टोकारे, नहीं महाराज, इतना दूध कहाँ, बुढ़िया तो हो गई है, फिर यहाँ रातिब कहाँ धरा है। दाता दीन ने मर्म भरी आंखों से देखकर उसकी सतर्कता को स्वीकार किया, मानो कह रहे हो गृहिणी का यही धर्म है, सीटना मर्दों का काम है, उन्हें सीटने दो। फिर रहस्य भरे स्वर में बोले, बाहर न बांधना, इतना कह देते हैं। धनिया ने पति की ओर विजयी आंखों से देखा, मानो कह रही हो, लो अब तो मानोगे। दाता दीन से बोले, नहीं महाराज, बाहर क्या बांधेंगे, भगवान दे तो इसी आंगन में 3 गाय और बांध सकती हूँ। सारा गांव गाय देखने आया, नहीं आए तो शोभा और हीरा, जो अपने सगे भाई थे। होरी के हृदय में भाइयों के लिए अब भी कोमल स्थान था। वह दोनों आकर देख लेते और प्रसन्न हो जाते तो उनकी मनोकामना पूरी हो जाती। सांझ हो गई, दोनों पुर लेकर लौट आए। इसी द्वार से निकले पर पूछा तक नहीं। होरी ने डरते डरते धनिया से कहा, ना शोभा आया ना होरी, सुना होगा। धनिया बोली, तो यहाँ कौन उन्हें बुलाने जाता है, तो बात तो समझती नहीं, लड़ने के लिए तैयार रहती है। भगवान ने जब यह दिन दिखाया है तो हमें सिर झुकाकर चलना चाहिए। आदमी को अपने सगों के मुंह से अपनी भलाई बुराई सुनने की जितनी लालसा होती है, बाहर वालों के मुंह से नहीं। फिर अपने भाई लाख बुरे हो, है तो अपने भाई ही। अपने हिस्से बखरे के लिए सभी लड़ते हैं, पर इससे खून थोड़े ही बढ़ जाता है। दोनों को बुलाकर दिखा देना चाहिए। नहीं कहेंगे गाय लाए, हमसे कहा तक नहीं। धनिया ने नाक सिकोड़कर कहा, मैंने तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया, मेरे मुंह पर भाइयों का बखान न किया करो। उनका नाम सुनकर मेरी देह में आग लग जाती है। सारे गांव ने सुना, क्या उन्होंने न सुना होगा? कुछ इतनी दूर भी तो नहीं रहते, सारा गांव देखने आया। उन्हीं के पाँव में मेहंदी लगी हुई थी, मगर आए कैसे? जलन हो रही होगी कि इसके घर गाय आ गई, छाती फटी जाती होगी। दिया बत्ती का समय आ गया था। धनिया ने जाकर देखा तो बोतल में मिट्टी का तेल ना था। बोतल उठाकर तेल लाने चली गई। पैसे होते तो रूपा को भेजती, उधार लाना था। कुछ मुंह देखी कहेगी, कुछ लल्लो चप्पो करेगी, तभी तो तेल उधार मिलेगा। होरी ने रूपा को बुलाकर प्यार से गोद में बैठाया और कहा, जरा जाकर देख हीरा काका आ गए कि नहीं, शोभा काका को भी देखती आना, कहना दादा ने तुम्हें बुलाया है, ना आए हाथ पकड़कर खींच लाना। रूपा ठुनक कर बोली, छोटी काकी मुझे डांटती है, काकी के पास क्या करने जाएगी, फिर शोभा बहू तो तुझे प्यार करती है, शोभा काका मुझे चिढ़ाते हैं, मैं ना कहूँगी। क्या कहते हैं बता? चिढ़ाते हैं। क्या कहकर चिढ़ाते हैं? कहते हैं तेरे लिए मूस पकड़ रखा है, ले जा भून कर खा ले। होरे के अंतस्थल में गुदगुदी हुई। तू कहती नहीं पहले तुम खा लो तो मैं खाऊंगी? अम्मा मना करती हैं, कहती हैं उन लोगों के घर न जाया करो। तू अम्मा की बेटी है कि दादा की? रूपा ने उसके गले में हाथ डालकर कहा, अम्मा की, और हंसने लगी। तो फिर मेरी गोद से उतर जा, आज मैं तुझे अपनी थाली में ना खिलाऊंगा। घर में एक ही फूल की थाली थी, होरी उसी थाली में खाता था। थाली में खाने का गौरव पाने के लिए रूपा होरी के पास खाती थी। इस गौरव का परित्याग कैसे करे? हुमक कर बोली, अच्छा तुम्हारी, तो फिर मेरा कहना मानेगी कि अम्मा का? तुम्हारा। तो जाकर हीरा और शोभा को खींच ला, और जो अम्मा बिगड़े, अम्मा से कहने कौन जाएगा? रूपा कूदती हुई हीरा के घर चली। द्वेष का माया जाल बड़ी बड़ी मछलियों को ही फंसाता है। छोटी मछलियाँ या तो उसमें फंसती ही नहीं या तुरंत निकल जाती हैं। उनके लिए वह घातक जाल कीड़ा की वस्तु है, भाई की नहीं। भाइयों से होरी की बोलचाल बंद थी, पर रूपा दोनों घरों में आती जाती थी, बच्चों से क्या बैर। लेकिन रूपा घर से निकली ही थी कि धनिया तेल लिए मिल गई। उसने पूछा, सांझ की बेला कहाँ जाती है, चल घर। रूपा माँ को प्रसन्न करने के प्रलोभन को न रोक सकी। धनिया ने डांटा, चल घर, किसी को बुलाने नहीं जाना है। रूपा का हाथ पकड़े वह घर आई और होरी से बोली, मैंने तुमसे 1000 बार कह दिया, मेरे लड़कों को किसी के घर ना भेजा करो। किसी ने कुछ कर करा दिया तो मैं तुम्हें लेकर चाटूंगी। ऐसा ही बड़ा प्रेम है तो आप क्यों नहीं जाते? अभी पेट नहीं भरा जान पड़ता है। होरी नान जमा रहा था, हाथों में मिट्टी लपेटे हुए ज्ञान का अभिनय करते हुए बोला, किस बात पर बिगड़ती है भाई? यह तो अच्छा नहीं लगता कि अंधे कुकुर की तरह हवा को भूखा करे। धनिया को कुप्पी में तेल डालना था। इस समय झगड़ा न बढ़ाना चाहती थी। रूपा भी लड़कों में जा मिली। पहाड़ रात से ज़्यादा जा चुकी थी, नाद गड़ चुकी थी, सानी और खली डाल दी गई। गाय मन मारे उदास बैठी थी, जैसे कोई वधू ससुराल आई हो। नाद में मुंह तक न डालती थी। होरी और गोबर खाकर आधी आधी रोटियां उसके लिए लाए, पर उसने सूंघा तक नहीं। मगर यह कोई नई बात न थी, जानवरों को भी बहुधा घर छूटने का दुख होता है। होरी बाहर खाट पर बैठकर चिलम पीने लगा
तो फिर भाइयों की याद आई। नहीं, आज इस शुभ अवसर पर वह भाइयों की उपेक्षा नहीं कर सकता। उसका हृदय यह विभूति पाकर विशाल हो गया था। भाइयों से अलग हो गया है तो क्या हुआ, उसका दुश्मन तो नहीं है। यही गाय 3 साल पहले आई होती तो सभी का उस पर बराबर अधिकार होता, और कल तो यही गाय दूध देने लगेगी तो क्या वह भाइयों के घर दूध न भेजेगा या दही न दे दूध या दही न भेजेगा? ऐसा तो उसका धर्म नहीं है। भाई उसका बुरा चेते, वह क्यों उनका बुरा चेते? अपनी अपनी करनी तो अपने अपने साथ है। उसने नारियल खाट के पाए से लगा कर रख दिया और हीरा के घर की ओर चला। शोभा का घर भी उधर ही था। दोनों अपने अपने द्वार पर लेटे हुए थे। काफी अंधेरा था। होरी पर उनमें से किसी की निगाह नहीं पड़ी। दोनों में कुछ बातें हो रही थी। होरी ठिठक गया और दोनों की बातें सुनने लगा। ऐसा आदमी कहाँ है जो अपने चर्चा सुनकर रुक जाए? हीरा ने कहा, जब तक एक में थे एक बकरी भी नहीं ली, अब पछाई गाय ली जाती है। भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखता। शोभा बोला, यह तुम अन्याय कर रहे हो हीरा। भैया ने एक एक पैसे का हिसाब दे दिया था। यह मैं भी कभी ना मानूंगा। उन्होंने पहले की कमाई छिपा रखी थी। तुम मानो चाहे ना मानो, है यह पहले की कमाई। अच्छा, तो यह रुपए कहाँ से आ गए? कहाँ से खून बरस पड़ा? उतने ही खेत तो हमारे पास भी हैं, उतने ही उपज हमारी भी है। फिर क्यों हमारे पास कफन को कौड़ी नहीं और उनके घर नई गाय आती है? उधार लाए होंगे। भोला उधार देने वाला आदमी नहीं है। कुछ भी हो, गाय है बड़ी सुंदर। गोबर लिए जाता था तो मैंने रास्ते में देखा था। बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। भगवान चाहेंगे तो बहुत दिन गाय घर में ना रहेगी। होरी से और न सुना गया। वह बीती बातों को विसार कर अपने हृदय में स्नेह और सौहार्द भरे भाइयों के पास आया था। इस आघात ने जैसे उसके हृदय में छेद कर दिया और वरस भाव उसमें किसी तरह नहीं टिक सके। लत्ते और चिथड़े ठूस कर अब उस प्रवाह को नहीं रोक सकता था। जी में एक उबाल आया कि उसी क्षण इस आक्षेप का जवाब दे, लेकिन बात बढ़ जाने के भय से चुप रह गया। अगर उसकी नीयत साफ है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान के सामने वह निर्दोष है। दूसरों की उसे परवाह नहीं। उल्टे पांव लौट आया और वह जला हुआ तंबाकू पीने लगा, लेकिन जैसे वह विष प्रतिक्षण उसके धमनियों में फैलता जाता था। उसने सो जाने का प्रयास किया पर नींद न आई। बैलों के पास जाकर उन्हें सहलाने लगा। विष शांत न हुआ। दूसरी चिलम भरी, लेकिन उसमें भी कुछ रस न था। विष ने जैसे चेतना को आक्रांत कर दिया हो, जैसे नशे में चेतना एकांगी हो जाती है, जैसे फैला हुआ पानी एक दिशा में बहकर वेगवान हो जाता है। वही मनोवृत्ति उसकी हो रही थी। उसी उन्माद की दशा में वह अंदर गया। अभी द्वार खुला हुआ था। आंगन में एक किनारे चटाई पर लेटी हुई धनिया सोना से देह दबवा रही थी और रूपा, जो रोज सांझ होते ही सो जाती थी, आज खड़ी गाय का मुंह सहला रही थी। होरी ने जाकर गाय को खूंटे से खोल लिया और द्वार की ओर ले चला। वह इस वक्त गाय को भोला के घर पहुंचाने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। इतना बड़ा कलंक सिर पर लेकर वह अब गाय को घर में नहीं रख सकता, किसी तरह नहीं। धनिया ने पूछा, कहाँ लिए जाते हो रात को? होरी ने एक पग बढ़ाकर कहा, ले जाता हूँ भोला के घर, लौटा दूंगा। धनिया को विस्मय हुआ। उठकर सामने आ गई और बोली, लौटा क्यों दोगे? लौटाने के लिए ही लाए थे? हाँ, लौटा देने में ही कुशल है। क्यों, क्या बात है? इतने अरमान से लाए और अब लौटाने जा रहे हो? क्या भोला रुपए मांगते हैं? नहीं, भोला यहाँ कब आया? तो फिर क्या बात हुई? क्या करोगी पूछकर? धनिया ने लपक कर पगहिया उसके हाथ से छीन ली। उसकी चपल बुद्धि ने जैसे उड़ती हुई चिड़िया पहचान ली। बोली, तुम्हें भाइयों का डर हो तो जाकर उनके पैरों पर गिरो। मैं किसी से नहीं डरती। अगर हमारी बढ़ती देखकर किसी की छाती फटती है तो फट जाए, मुझे परवाह नहीं। होरी ने बिनती स्वर में कहा, धीरे धीरे बोल महारानी, कोई सुने तो कहे ये सब इतनी रात लड़ रहे हैं। मैं अपने कानों से सुनकर आया हूँ, तू क्या जाने। यही चर्चा हो रही है कि मैंने अलग होते समय रुपए दबा लिए थे और भाइयों को धोखा दिया था। यही रुपए अब निकल रहे हैं। हीरा कहता होगा, सारा गांव कह रहा है, हीरा को क्यों बदनाम करूं? सारा गांव नहीं कह रहा है, अकेला हीरा कह रहा है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ कि तुम्हारे बाप कितने रुपए छोड़कर मरे थे। दाढ़ी जार के पीछे हम बर्बाद हो गए, सारी जिंदगी मिट्टी में मिला दी, पाल पोस कर संडा किया और अब हम बेईमान हैं। मैं कह देती हूँ, अगर गाय घर के बाहर निकली तो अनर्थ हो जाएगा। रख लिए हमने रुपए, दबा लिए, बीच खेत दबा लिए। डंके की चोट कहती हूँ, मैंने हंडे भर सरपियाँ छिपा ली। हीरा और शोभा और संसार को जो करना हो कर ले। क्यों ना रुपए रखें हम? 2-2 संडों का ब्याह नहीं किया
गौना नहीं किया। होरी सिटपिटा गया। धनिया ने उसके हाथ से पगड़िया छीन ली और गाय को खूंटे में बांधकर द्वार की ओर चली। होरी ने उसे पकड़ना चाहा, पर वह बाहर जा चुकी थी। वही सिर थामकर बैठ गया। बाहर उसे पकड़ने की चेष्टा करके वह कोई नाटक नहीं दिखाना चाहता था। धनिया के क्रोध को खूब जानता था। बिगड़ती है तो चंडी बन जाती है, मारो काटो सुनेगी नहीं। लेकिन हीरा भी तो एक ही गुस्सेवर है, कहीं हाथ चला दे तो परले ही हो जाए। नहीं, हीरा इतना मूर्ख नहीं है। मैंने कहाँ से कहाँ यह आग लगा दी। उससे अपने आप पर क्रोध आने लगा। बात मन में रख लेता तो क्यों यह टंटा खड़ा होता। सहसा धन्या का कर्कश स्वर कान में आया। हीरा की गरज भी सुन पड़ी। फिर पुन्नी की पैनी पीक सुन पड़ा। फिर पुन्नी का पैनी पीक कानों में चुभी। सहसा उसे गोबर की याद आई। बाहर लपक कर उसकी खाट देखी, गोबर वहां न था। गजब हो गया, गोबर भी वहां पहुंच गया। अब कुशल नहीं, उसका नया खून है, न जाने क्या कर बैठे। लेकिन होरी वहां कैसे जाए। हीरा कहेगा आप तो बोलते नहीं, जाकर इस डैन को लड़ने के लिए भेज दिया। कोलाहल प्रतिक्षण प्रचंड होता जाता था। सारे गांव में जाग पड़ गई। मालूम होता था कहीं आग लग गई है और लोग खाट से उठ उठ बुझाने दौड़े जा रहे हैं। तो मित्रों, यह रहा उपन्यास का पहला भाग और इसके आगे लगभग इसके 10 से 12 भाग बने, क्योंकि बहुत ही बड़ा उपन्यास है। पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड है। आप इसे अच्छे तरीके से सुनिए और याद करिए। इसके अधिकतर पंक्तियाँ अभी तक परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किसानों की वास्तविक दशा को प्रदर्शित करता है। आप देख रहे हैं किस तरह से होरी एक गाय लेकर के आए हैं और वही गाय जो है उनके लिए मुसीबत बन जाती है। और इस पूरे उपन्यास में यह गाय जो है इसका केंद्र बिंदु बनी हुई है। उसके गाय रखने की लालसा पूरी होती है और आगे देखिए गाय के साथ क्या होता है। हम इसके अगले भाग में मिलेंगे आपके साथ। तब तक आप लोग इसे पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।